हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर बच्चों हमने नीट 2026 के एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था, एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज में बच्चों हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रखा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला। उस चैप्टर के हमने PYQ जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कुछ MCQs, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको स्क्रीन को पोस्ट करना है, फिर खुद से सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर देखने की क्या होगा, फिर जो मैं बता रही हूँ उसे मैच कर लेना कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपको पता है जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे हमारे लिए उतना ही यूजफुल होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द ह्यूमन स्कल हैज़ 22 बोन्स विद डैश क्रेनियल बोन्स एंड डैश फेशियल बोन्स। ये बोल रहा है कि ह्यूमन स्कल के पास में 22 बोन है, उसमें से फेशियल बोन कितनी है, क्रेनियम बोन कितनी है। तो हमें पता है कि मैम 8 तो होती है क्रेनियम बोन, 14 होती है फेशियल बोन, और हमें पता भी है, नाम भी जानते हैं हम। 8 फेशियल बोन कौन कौन सी होगी, फटाफट से रिवाइज करेंगे। फ्रंटल होगी, पैरेटल होगी, टेम्पोरल होगी, ऑक्सीपिटल होगी, इथमोइड होगी, स्फिनोइड होगी। उसमें से बच्चों जो हमारे पास में टेम्पोरल है वो 2 है, और जो पैराइटल है बच्चों वो 2 है, बाकी सारी एक एक है। इथमोइड भी एक है, स्फिनोइड भी एक है, ऑक्सीपिटल भी एक है, फ्रंटल भी एक है। ये तो बच्चों हमारी होगी 8 क्रेनियम बोन। फिर बच्चों आती है 14 फेशियल बोन। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। क्या बनाई थी बच्चों, LMMNIPVZ। L से आ जाएगा लैक्राइमल बोन, M से आ जाएगा मैक्सिला, M से आ जाएगा मैंडिबल, N से आ जाएगा नेजल बोन, I से आ जाएगा इन्फीरियर नेजल कोंके, P से पैलेटाइन बोन, V से वोमर और Z से जाइगोमेटिक। हमारे पास में जो मैंडिबल है वो 1 है नंबर में, और वोमर जो है वो 1 है नंबर में, और बाकी सारी की सारी बोन जो फेशियल की है वो 2-2 है, ठीक है। ऐसे हमने इनको याद किया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमसे ये पूछा कि क्रेनियम बोन कितनी है, 8 है, फेशियल बोन कितनी है, 14 है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, 8 और 14 वाला। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब कई बच्चे इसमें सेकंड ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो वो गलत होगा। पहले आपसे क्रेनियम बोन का फिल इन द ब्लैंकेट दिया हुआ है, फिर आपसे फेशियल बोन का दिया हुआ है। तो पहले क्रेनियम बोन का 8 आएगा, फिर फेशियल बोन का 14 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और खुद से भी आपने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, आप देखो क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ATPase एक्टिविटी। किसके पास में बच्चों ATPase एक्टिविटी है। ATPase एक्टिविटी होना मतलब बच्चों ATP को हाइड्रोलाइज करके उसे एनर्जी निकालना। ATP को किस में तोड़ना, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये क्या ATPase एक्टिविटी हमने मायोसिन का जो हेड था उसके पास में देखी थी। मायोसिन के हेड के पास में 3 चीज़ें थी। ATP को बाइंडिंग करने का साइट था इसके पास में, मायोसिन के हेड के पास में एक्टिन को बाइंड करने का भी साइट था, और मायोसिन के हेड के पास में ATPase एक्टिविटी भी थी कि ये ATP को बाइंड करके इसे तोड़ भी सकते हैं, इससे एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बच्चों हमने मायोसिन के हेड में देखी थी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ATPase एक्टिविटी किसके पास में, हेड ऑफ मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट है बच्चों वो हमारा थिन फिलामेंट होता है। एक्टिन कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन थिन फिलामेंट में होती है। वहीं पे जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन कैसी प्रोटीन है बच्चों, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है बच्चों, रेगुलेटरी। और वहीं पे एक्टिन जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। सारी बातों को रिवाइज करते हुए चलेंगे जिससे कि क्या हो, हमारा रिवीजन अच्छे से हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3rd हो जाएगा, ठीक है। ये 3rd लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। कि हमने देखा था कि हमारा जो ये आ रहा था मोटर न्यूरॉन और हमारे जो ये मसल फाइबर था, मसल सेल थी, उनके बीच का जो जंक्शन था वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, और इसे हमने मोटर एंड प्लेट भी बोला था। यहाँ पे आके हमारा जो ये मोटर न्यूरॉन है क्या करा था, एक ट्रांसमीटर रिलीज करा था, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करा था। वो न्यूरो ट्रांसमीटर बच्चों स्केलेटल मसल के केस में क्या होता है, फिक्स होता है। मैंने बताया था क्या होता है, ACH एसिटाइल कोलिन, और सार्कोलाइमा पे ACH के रिसेप्टर होते हैं। यही रिसेप्टर बच्चों जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसमें डिफेक्ट होते हैं। उन्हीं माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है हमारा, उसमें ACH रिसेप्टर को ही क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो एसिटाइल कोलिन बच्चों मेरा न्यूरो ट्रांसमीटर जो कहाँ पे रिलीज होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्केलेटल मसल्स बंडल। स्केलेटल मसल बंडल का दूसरा नाम क्या बच्चों, फेसिकल है। प्यार से क्या बोलेंगे, फेसिकल। आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। लेयर कॉल्ड, उस लेयर को क्या बोलेंगे कि हमने देखा था हमारे जब मसल को काटा था हमने, तो ऐसे मसल के अंदर मसल बंडल थे। उन मसल बंडल को प्यार से बच्चों हमने फेसिकल भी बोला था। और ये फेसिकल जो आपस में किसी कनेक्टिव टिश्यू से ऐसे बाइंड किए हुए थे, ऐसे इनके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हमने क्या बोला था बच्चों, फेशिया बोला था। क्या बोला था बच्चों, फेशिया बोला था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या आपको ये बात याद आ रही है, हमने ऐसा एक डायग्राम देखा था। मसल बंडल के अंदर बच्चों क्या थे, मसल फाइबर थे। मसल फाइबर को प्यार से मसल सेल बोलते हैं। मसल फाइबर के अंदर बच्चों मायोफाइब्रिल्स थे या मायोफिलामेंट थे। मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट एक ही बंदे के 2 नाम है। और वो मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, एक्टिन और मायोसिन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा कि जो कॉमन कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू है हमारे मसल बंडल फेसिकल के अराउंड, उसका नाम क्या बच्चों, फेशिया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या बोलता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ कि जो हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो कैसे बेस्ट एक्सप्लेन होगी।
फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन वाइल मायोसिन फिलामेंट डज नॉट शॉर्टन। बच्चों हमने देखा था कि जो हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है। इसमें जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है बच्चों वो छोटा नहीं होगा, कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होगा, नहीं तो एक्टिन फिलामेंट की लेंथ छोटी होगी, इतना एक्टिन फिलामेंट है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में भी इतना ही रहेगा। हाँ बस वो ये है कि जहाँ पे पहले वो आई बैंड था वो छोटा हो जाएगा, ये अंदर की तरफ खिंच जाएगा, लेंथ कोई भी छोटी नहीं होगी बच्चों, मायोसिन की लेंथ भी छोटी नहीं होगी, एक्टिन फिलामेंट की भी लेंथ छोटी नहीं होगी, आई बैंड की लेंथ छोटी होगी, ए बैंड सेम रहेगा, जो हमारा एच जोन है वो छोटा हो जाएगा, जो हमारा सार्कोमीर है वो छोटा हो जाएगा, बट फिलामेंट कोई भी छोटा नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। फिलामेंट ने जो बैंड बनाई हुई थी उनकी लेंथ में इफेक्ट आएगा, बट फिलामेंट की लेंथ कोई भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, बैंड में चेंज आएगा, लेंथ में फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात गांठ बांध लो आप। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि ये बोला एक्टिन फिलामेंट छोटा हो जाएगा, नहीं बच्चों, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन दोनों के दोनों छोटे हो जाएंगे, कोई भी बात सेट नहीं हो रही, छोटा तो कोई होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या बोला, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर। हाँ ये बात मुझे सही लग रही है कि छोटा कोई भी नहीं होगा, एक दूसरे के पास में स्लाइड करेंगे, ये ऑप्शन हो सकते हैं मेरा। एक बार मैं फोटो पढ़ लेती हूँ, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन। अब इसने बोल दिया मायोसिन फिलामेंट छोटा हो जाएगा, बच्चों फिलामेंट कोई भी छोटा नहीं होगा, आई बैंड छोटा होगा, हमें ध्यान रखना है। बैंड जो बनाए हुए इंडियन फिलामेंट है वो छोटे होंगे, आई बैंड छोटा हो जाएगा, इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, ए बैंड सेम रहेगा, ए बैंड की लेंथ में तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, एच जोन छोटा हो जाएगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डिसअपीयर हो जाएगा, सार्कोमीर छोटा हो जाएगा मेरा, ठीक है, बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई भी बैंड वाइड नहीं होगा, सारे बैंड शॉर्ट होंगे और एक बैंड सेम रहेगा, वो है मेरा ए बैंड, ए बैंड सेम रहेगा, आई एच बैंड मेरा जो है आई बैंड और एच जो वो मेरे छोटे हो जाएंगे, शॉर्टन हो जाएंगे, सार्कोमीर छोटा हो जाएगा, और लेंथ फिलामेंट की लेंथ जो है चाहे एक्टिन फिलामेंट की लेंथ हो चाहे मायोसिन फिलामेंट की लेंथ हो वो सेम रहेगी, लेंथ कोई भी छोटी नहीं होगी। तो ये बात आप एनसीईआरटी के एक साइड में अपना ऐसे नोट्स बना के लिख लो, शॉर्ट नोट्स, कि स्लाइडिंग फिलामेंट से अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा हो रहा है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स। बच्चों हमने 3 टाइप की मसल पढ़ी थी ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। एनसीईआरटी ने दिया है कि हम मसल को कई तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, उनका नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है और उनका लोकेशन कहाँ पे, इन 3 के बेस पे हम मसल को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन हमें दिया लोकेशन के बेस पे, जो मसल मेरी स्मूथ नहीं स्केलेटल मसल, सबसे पहले आएगी स्केलेटल मसल, जो मसल मेरी स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच है, उन्होंने तो एनसीईआरटी ने बोला स्केलेटल मसल्स। जो मसल मेरी क्या विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट हो वो होगी विसरल मसल, और जो मसल मेरे हार्ट में प्रेजेंट होगी वो होगी बच्चों कार्डियक मसल। ऐसा एक क्लासिफिकेशन मेरे लोकेशन के बेस पे एनसीईआरटी ने मुझे दिया हुआ है। तो वहीं से पूछा गया कि वॉलेंट्री टाइप की मसल कौन सी है जिसपे आपको खुद का कंट्रोल है, उसका नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा वॉलेंट्री है, तो वो होती है बच्चों मेरी स्केलेटल मसल्स। मेरी विसरल मसल्स और मेरी कार्डियक मसल्स दोनों की दोनों कैसी होती है बच्चों, इनवॉलेंट्री होती है। इनका नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा बच्चों, इन वॉलेंट्री है। वहीं पे मैं स्केलेटल मसल्स का जो नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है बच्चों वॉलेंट्री है। तो हमें से पूछा गया वॉलेंट्री टाइप की मसल कौन सी है, तो बच्चों मेरी आ जाएगी स्केलेटल मसल्स। थर्ड नंबर, विसरल मसल और स्मूथ मसल एक ही मसल के दोनों में, कार्डियक मसल हार्ट में मिलती है, और ये दोनों की दोनों कैसी होती है बच्चों, इनवॉलेंट्री होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल। देखो बच्चों हमने 2 टाइप की प्रोटीन देखी थी, एक तो देखी थी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और एक देखी थी रेगुलेटरी प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही थी जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल थी वो 2 थी, एक तो थी एक्टिन और एक थी बच्चों मायोसिन। और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने आपको रेगुलेटरी प्रोटीन बताई थी, रेगुलेटरी प्रोटीन 2 थी बच्चों, कौन कौन सी, एक तो थी ट्रोपोनिन जिसकी 3 सब यूनिट होती है, और एक होती है बच्चों ट्रोपोमाइसिन। ये दोनों की दोनों प्रोटीन कैसी है बच्चों, रेगुलेटरी प्रोटीन है। और मेरी एक्टिन और मायोसिन कैसी प्रोटीन है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो मुझसे पूछो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है, तो या फिर एक्टिन ऑप्शन में होगा या फिर मायोसिन होगा या फिर बोथ ही एंड भी हो सकता है ऐसा ऑप्शन। तो कोलाजन नहीं, केराटिन नहीं, मायोसिन, यस बच्चों मायोसिन, और इलास्टिन भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यहीं पे अगर कोई एक्टिन वाला ऑप्शन होता तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मेरे मसल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट क्या है। ऐसा ही बच्चों जब हमने समरी पढ़ी थी एनसीईआरटी की तो उसमें हमने एक यूनिट पढ़ी थी एनाटॉमिकल यूनिट, मसल की मैंने पढ़ी थी एनाटॉमिकल यूनिट, और वो कौन थी बच्चों, मेरी मसल की एनाटॉमिकल यूनिट थी मसल फाइबर, जिसे प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों, मसल सेल बोलते हैं। मसल फाइबर को प्यार से बच्चों क्या बोलते हैं, मसल सेल बोलते हैं। एक ही बंदे के 2 नाम है। तो ये तो बच्चों में थी एनाटॉमिकल यूनिट, समरी में हमने पढ़ा था, मैंने कहा था आप इसको हाईलाइट कर लोगे, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट में। वही हमसे पूछा गया बच्चों फंक्शन यूनिट क्या, तो फंक्शन यूनिट होती है बच्चों मेरी सार्कोमियर। ये बात तो हमने थ्योरी में भी पढ़ी, एनसीईआरटी में दी हुई है कि सार्कोमियर बच्चों मेरे मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शन यूनिट है सार्कोमियर। और एक सार्कोमियर कैसे बनते हैं बच्चों, इसमें हाफ आई बैंड आएगा, पूरा एक कंप्लीट ए बैंड आ जाएगा, और एक कंप्लीट हाफ आई बैंड वापस से आएगा। तो हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड और हाफ आई बैंड बच्चों मिलकर मेरा क्या बनाते हैं, एक सार्कोमियर बनाते हैं। 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वही क्या होता है बच्चों मेरे सार्कोमियर होते हैं।
तो ये बातें हमने पढ़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। वहीं से अगर आपसे कोई क्वेश्चन में एनाटॉमिकल यूनिट पूछ ले मसल की, तो आपको उसका आंसर देना मसल फाइबर, जिसे प्यार से मसल सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो बच्चों, ये क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो करेक्ट को मार्क लो, करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करना है। टाइप्स ऑफ द जॉइंट विद एग्जांपल इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जो हमें टाइप दी हुई जॉइंट की ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की, उनको क्या करना है बच्चों? करेक्ट मैचिंग करनी है उनकी। देखो हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट मैच कौन सा किया हुआ, दो को देख लेते हैं। देखो ये बोल रहा है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो मेरे फ्रंटल और पैरेटल के बीच में है। क्या बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट में फ्रंटल और पैरेटल के बीच में होता है? फ्रंटल और पैरेटल बच्चों में कौन सी बोन है? क्रेनियम की बोन है। और हमने पढ़ा था क्रेनियम की बोन के अंदर क्या होता है बच्चों? सूचर होता है। और सूचर किसका एग्जाम्पल है बच्चों? फाइब्रस जॉइंट का। तो ये तो नहीं होगा मेरा आंसर। और कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल क्या आ जाएगा? एडजेसेंट वर्टिब्रा। रिवाइज करेंगे बच्चों, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार हमारे लिए अच्छा होगा। एडजेसेंट वर्टिब्रा और प्यूबिक सिम्फाइसिस। और कल एक क्वेश्चन हमने देखा था PYQMs का, उसमें हमने देखा था कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारे लिए जो रिब्स अटैच करती है स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 7 पेड़ जो मेरे रिब्स के हैं स्टार्टिंग के, वो स्टर्नम से अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो वहाँ पे भी जो मेरा जॉइंट बनता है वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट का टाइप है। ये एम्स 2014 में, पता नहीं 16 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये तो करेक्ट मैच नहीं किया हुआ। अब मैं इसको कर देती हूँ इरेज, क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे आपको बताने के लिए। ठीक है, अब आपको मैंने आपको रिवाइज करने के हिसाब से बताया, तो आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस ला देती हूँ, ये तो नहीं है। पिवट जॉइंट बच्चों में दिया हुआ है बिटवीन 3rd and 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा। बच्चों पिवट जॉइंट जो है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसका टाइप है बच्चों? साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। पिवट जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट का टाइप, और ये 3rd और 4th वर्टिब्रा के बीच में नहीं होता बच्चों, मेरे 1st and 2nd वर्टिब्रा के बीच होता है। 1st वर्टिब्रा का नाम आपको पता होना चाहिए एटलस है, और मेरे 2nd वर्टिब्रा का नाम आपको पता होना चाहिए एक्सिस है। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है नंबर में कितनी बच्चों? 7 होती है। सारी बातें रिवाइज करो बच्चों जितनी कर सकते हो। और एटलस पे मेरे डाइकोंडाइलिक स्कल जो है, मेरे पास में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। ह्यूमन के स्कल के पास में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं, इसलिए ह्यूमन के स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। दोनों के दोनों कोंडाइल आके मेरे एटलस में 1st वर्टिब्रा से क्या करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 3rd और 4th ऑप्शन, देखो क्या बोल रहा है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गल्डर। बच्चों ह्यूमरस और पेक्टोरल गल्डर की मेरे बोन स्कैपुला के अंदर जो कैविटी थी, ग्लूनोइड कैविटी, उसके अंदर मेरा ह्यूमरस का हेड आके फिट हो जा रहा था। तो वहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट जो पढ़ा था, शोल्डर जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट हो गया, क्या वो हिंज जॉइंट है या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के टाइप है ना कि हिंज जॉइंट के। हिंज जॉइंट का आपको मिलेगा कहाँ पे? नी जॉइंट। और वहीं पे जो एल्बो जॉइंट है, ये किसके टाइप है बच्चों? मेरे नी जॉइंट, हिंज जॉइंट के टाइप है। ये भी गलत हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। यस बच्चों, में जो कार्पल्स है उनके बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। ऑप्शन नंबर 4th इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4th राइट आंसर होगा। इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4th इज राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे कोई बच्चा पूछ सकता है, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि मैम ये डाउट है, मैं बताऊँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे है। द क्लेविकल इज आर्टिकुलेटेड विद द। जो बच्चों में क्लेविकल है, सबसे पहले तो क्लेविकल के बारे में जो बातें एनसीईआरटी ने दिया उससे रिवाइज करो। क्लेविकल में बच्चों 2 कर्वेचर होते हैं, एनसीईआरटी ने दिए हुए 2 कर्वेचर होते हैं। मैम क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, एनसीईआरटी ने इसका दूसरा नाम दिया, इसे मैम कॉलर बोन बोलते हैं। मैम क्लेविकल जो है मेरे स्कैपुला का जो एक्रोमिनियन प्रोसेस होता है उससे डोर्सली अटैच होती है, और वेंटरली बच्चों में क्लेविकल किससे अटैच होती है? मेरे स्टर्नम से अटैच होती है। और क्लेविकल का एक नाम और बोल सकते हैं आप, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया, बट क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और क्लेविकल किसका पार्ट है बच्चों? क्लेविकल मेरे पेक्टोरल गल्डर का पार्ट है। क्या इतनी बातें एनसीईआरटी ने दी हुई जो हमने सारी वाइज कर ली? क्लेविकल के बारे में एनसीईआरटी ने इतना लिखा, दूसरी कोई भी बात नहीं लिखी हुई। तो क्लेविकल किससे आर्टिकुलेट करता है? स्टर्नम के सिफोइड प्रोसेस से करता है, एक्रोमिनियन ऑफ द स्कैपुला। यस बच्चों, जो मेरा स्कैपुला का एक्रोमिनियन है उससे क्या करता है बच्चों? बाइंड करता है। ग्लिनोइड कैविटी में तो कौन आके फिट होगा? स्कैपुला की ह्यूमरस आके फिट होगा। ठीक है, तो जो मेरा बच्चों एक्रोमिनियन है स्कैपुला का, वहाँ पे क्या होता है? जो क्लेविकल है वो डोर्सली आर्टिकुलेट करता है, वेंट्रली में स्टर्नम से आर्टिकुलेट करता है। और ये कैसे? इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, इसे कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, पेक्टोरल गल्डर का पार्ट है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो एग्जामिनर आपको गलती नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन रिब्स आर टर्म्ड एज बाइसिफेलिक बिकॉज। हमने ह्यूमन की रिब को बाइसिफेलिक बोला, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि मैम बाइसिफेलिक हमने इसलिए बोला क्यों? क्योंकि इसके 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं। 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं कहाँ पे बच्चों? डोर्सल साइड में। और डोर्सल साइड में रिब्स किससे अटैच होती है बच्चों? में थोरैसिक वर्टिब्रा से। मतलब मेरी थोरैसिक वर्टिब्रा जो है, ये मान लो थोरैसिक वर्टिब्रा है मेरी,
थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होने के लिए मेरे रिब के पास में से 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इसलिए बच्चों मैंने इसे क्या बोला, बाइसिफेलिक बोला। तो देख लो, दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस देयर वेंट्रल एंड। बच्चों वेंट्रल एंड नहीं, अभी मैंने आपको लिखा है डोर्सल एंड पे थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होने के लिए मेरे रिब के पास में 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे क्या बोला बच्चों, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस बोल दो, 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट बोल दो, इसलिए मैंने इसे बाइसिफेलिक बोला। दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस देयर डोर्सल एंड। यस बच्चों, डोर्सल एंड पे कहाँ पे अटैच होगी, मेरे थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होगी। और मेरे थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर में कितनी होती है बच्चों, 12 होती है, ये बात ध्यान रखनी है। दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, ऑप्शन तो मुझे मिल गया, ये होप ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा, और 2 ऑप्शन पढ़ लेती हूँ मैं। दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस दे वेंट्रल एंड 2 ऑन द डोर्सल। नहीं, वेंट्रल पे तो है ही नहीं बच्चों, डोर्सल पे ही ओनली। दे हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस दे वेंट्रल एंड 1 ऑफ द डोर्सल। नहीं, ये नहीं है, वेंट्रल पे तो है ही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसे। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द वाइट मसल फाइबर। 2 टाइप के मसल फाइबर देखे थे हमने, रेड मसल फाइबर देखा था, व्हाइट मसल फाइबर देखा था। उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाइट मसल फाइबर के बारे में ट्रू क्या, ये बताना है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, बच्चों ये रेड के बारे में, तो ये गलत हो गया। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चों ये रेड का प्रॉपर्टी, ये गलत हो गया। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। यस बच्चों, व्हाइट मसल फाइबर के पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, व्हाइट मसल फाइबर के पास में मायोग्लोबिन का कंटेंट भी कम होता है। तो ये कौन सी प्रोसेस करते हैं एनर्जी के लिए, एनारोबिक प्रोसेस करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और बच्चों इनके पास में एक चीज हाई होती है, वो होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे हैव अडेप्टेड फॉर स्लो सस्टेन्ड एक्टिविटी, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा कि इनके पास में क्या एनारोबिक प्रोसेस है एनर्जी के लिए, एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी इनके पास में आती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में मायोग्लोबिन का कंटेंट भी कम है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं मैम, इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। हमें बच्चों ऐसा जॉइंट बताना है जो कोई भी मूवमेंट को अलाउड नहीं करता। हमने 3 टाइप के जॉइंट पढ़े थे बच्चों, फाइब्रस जॉइंट पढ़ा था, कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ा था, साइनोवियल जॉइंट पढ़ा था। फाइब्रस जॉइंट बच्चों ऐसा जॉइंट है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। सूचर्स, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, सूचर्स जो क्रेनियम बोन में मिलेंगे हमें, ठीक है। फाइबर होता है इनके बोन के बीच में। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बच्चों लिमिटिंग मूवमेंट होती है, एनसीईआरटी ने बोले लिमिटिंग मूवमेंट अलाउड करता है। और साइनोवियल जॉइंट में कंसीडरेबल मूवमेंट होती है, एनसीईआरटी एक टर्म लिखिए कंसीडरेबल मूवमेंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का टाइप है जिसमें सबसे ज्यादा बॉडी में सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखने को मिलती है। 360 डिग्री मूवमेंट होती है। हिप जॉइंट हो गया हमारा, और हमारा शोल्डर जॉइंट किसका टाइप है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ऑल द फॉलोइंग गेट रिड्यूस एक्सेप्ट। सबकी लेंथ कम होगी, किसकी लेंथ कम नहीं होगी, किसकी लेंथ कम होगी, आई बैंड छोटा होगा, आई बैंड शॉर्टन होगा। यस मैम, एच जोन जो है मेरा वो छोटा हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मैम डिसअपियर हो जाएगा। मैम मेरा जो सार्कोमियर है वो शॉर्टन हो जाएगा, बट मेरा जो मैम ए बैंड है वो सेम रहेगा, उसके लेंथ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैम मेरी जो फिलामेंट की लेंथ है, चाहे मेरा एक्टिन फिलामेंट है चाहे मेरा मायोसिन फिलामेंट है, उनकी लेंथ भी सेम रहेगी, वो भी छोटे नहीं होंगे। तो देखो एच जोन छोटा हो जाता है, ये गलत हो गया। ए बैंड सेम रहता है, ये सही है मेरा। आई बैंड भी छोटा हो जाता है, ये गलत हो गया। और सार्कोमियर की लेंथ भी छोटी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मैंने आपको बोल दिया, आप इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की जो कंक्लूजन है वो एनसीईआरटी में एक साइड में लिख लो, जिससे आपको कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइनोवियल जॉइंट इज इनकरेक्ट। साइनोवियल जॉइंट बच्चों मेरा वो जॉइंट है जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, साइनोवियल कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों के साथ साइनोवियल जॉइंट का। और साइनोवियल जॉइंट में एनसीईआरटी ने लिखा कंसीडरेबल मूवमेंट होती है। इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो, दे हैव ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बताया था, और कैविटी का नाम क्या है, साइनोवियल कैविटी। उस कैविटी का नाम बच्चों क्या है, साइनोवियल कैविटी है, तो ये स्टेटमेंट सही है मेरा। दे अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, यस बच्चों वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउड करते हैं ये। दे आर इमूवेबल, बच्चों जब मैंने ये बोलते हैं कि वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउड करे तो फिर इमूवेबल कैसे हुए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। द नी जॉइंट इज साइनोवियल जॉइंट, यस बच्चों नी जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है। नी जॉइंट कौन सा जॉइंट है बच्चों, हिंज जॉइंट है। नी जॉइंट किसका एग्जांपल है बच्चों, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, पिवट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया। 5 एग्जांपल एनसीईआरटी ने साइनोवियल जॉइंट के दिए, आपको याद होना चाहिए, इनके एग्जांपल भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन बच्चों मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको क्या लिखा हुआ है अच्छे से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइब्रस जॉइंट इज करेक्ट। फाइब्रस जॉइंट के बारे में बच्चों मेरा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो अब आप ऑप्शन देख लो क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा छोटा कर दीजिए, जिससे पूरा स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन। आई होप आपको विजिबल तो होगा ना, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, दे अलाउ फ्री मूवमेंट बिटवीन बोन्स। बच्चों फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट होती नहीं है, ये गलत हो गया। दे आर फाउंड इन नी जॉइंट, बच्चों नी जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट अभी देखे हैं, पहले क्वेश्चन में देखा, इससे पहले जो जस्ट क्वेश्चन किया उसमें साइनोवियल जॉइंट है। दे अलाउ स्लाइट मूवमेंट बिटवीन बोन्स, बच्चों स्लाइट मूवमेंट कौन अलाउ करेगा, ये करेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। लिमिटिंग मूवमेंट हो गया, स्लाइट मूवमेंट हो गया, कौन अलाउ करेगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट करेगा।
दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट बिटवीन बोन्स। यस बच्चों, फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। क्रेनियम बोन सूचर्स इसके एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर 4 थी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आयन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल के कॉन्ट्रैक्शन करने में क्रूशियल रोल कौन से आयन का? बच्चों कैल्शियम का है। कैल्शियम बच्चों किसमें स्टोर होता है? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में स्टोर होता है। और ये क्या करता है बच्चों? ट्रोपोनिन की सब यूनिट से जुड़े ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की एक्टिव साइड से हटा देता है, जिससे क्या होता है बच्चों? मेरा क्रॉस ब्रिज बनता है और मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मसल टाइप्स इज फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन की वॉल में कौन सी मसल मिलती थी मुझे? विसरल ऑर्गन किसको बोला था? जो विसरल ऑर्गन बोला था हमें जो इनको क्या किया था, डिवाइड किया था ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। तो विसरल ऑर्गन बच्चों में इंटरनल ऑर्गन में मिल रही थी। विसरल ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन में विसरल मसल मिल रही थी, जिसका नाम क्या बच्चों? प्यार से स्मूथ मसल। इस पर कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होती, ऐसी होती है ये। इसके जो एंड है ना बच्चों, ऐसी पतली होती है, इनको बोलते हैं ट्रेप्ड एंड। ट्रेप्ड एंड बोलते हैं इनको। और ये कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। और कैसी होती है? इनवोलेंट्री होती है। सारी बातें हम पढ़ के आए थ्योरी में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेटमेंट अबाउट द वर्टिबल कॉलम इज करेक्ट। वर्टिबल कॉलम के बारे में बच्चों मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 30 वर्टिब्रा। 30 वर्टिब्रा या 26 वर्टिब्रा बच्चों? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द लंबर रीजन हैज 5 वर्टिब्रा। यस बच्चों, मुझे तो ये सर है, जो मेरा लंबर है उसमें 5 है, सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 1 है, कोकिक्स 1 है। आपको ऐसे पता होना चाहिए। सैक्रम जो है 5 बोन के फ्यूज होने से बना है। इनको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, एनसीईआरटी में ऐसे ब्रैकेट में लिखा क्योंकि 5 बोन के फ्यूज होने से बना है। कोकीजिल को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये 4 बोन के फ्यूज होने से बना है। द सैक्रम इज मेड ऑफ ए सिंगल बोन। अभी बताया सैक्रम 5 बोन के फ्यूज होने से बना है, ये गलत है। सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 18 नंबर। बच्चों ये गलत है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखी है कि ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, कुछ एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है बच्चों? 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं इसको कर देती हूँ जूम, फिर हम मैच करेंगे। देखो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी ने क्या क्या मार्क किया हुआ है बच्चों। जो हमारा डी है, ये जो इन्होंने मार्क किया है ऐसे इसके राउंड, ये क्या बच्चों? मेरे मसल बंडल है, जिन्हें बोलते हैं फेसिकल। ये क्या मसल बंडल है मेरे, जिन्हें प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? फेसिकल बोलते हैं। मसल बंडल के अंदर बच्चों ये क्या दिखाई गई है? मसल बंडल के अंदर दिखाई गई है मसल सेल, जिसे प्यार से बोलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर जिसे प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? मसल सेल भी बोलते हैं। और बच्चों एक थी सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में बच्चों सार्कोलेमा, और एक था ब्लड कैपिलरी। अब देखो मैच करो। अब इसमें डायग्राम थोड़ा धुंधला तो क्लियर विजिबल नहीं है। पहले आप 2 ऑप्शन से मैच करो। डी आएगा मसल बंडल या मसल बंडल बोल दो या फेसिकल बोल दो। तो डी में मसल फाइबर है, ये गलत हो गया। डी में सार्कोलेमा गलत हो गया। डी में ब्लड कैपिलरी, ये गलत हो गया। डी में फेसिकल मसल बंडल, ये। और ए है बच्चों मेरा मसल फाइबर, ये रहा, ठीक है। और बी क्या होगी बच्चों? ये मसल फाइबर के बाहर की सार्कोलेमा होगी और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी को दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप आपको इस समझ में होगा कैसे क्वेश्चन मैंने सोल्व किया। 2 चीजें हमें पता चल रही थी, डी पता चल रहा था आराम से, ए पता चल रहा था। और वैसे आपको लेबलिंग याद होनी चाहिए कि बी क्या है, सी क्या है। एनसीईआरटी का डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, अच्छे से आपकी आंखों में से गुजरी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कहाँ पे क्या लेबल कर रखा है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर निकालना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द स्पेशल कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन इज फाउंड इन। हमें पता है कि कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन 2 होती है, एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन होता है। एक्टिन मिलेगा हमें थिन फिलामेंट में, वहीं पे जो मायोसिन है वो हमें मिलेगा थिक फिलामेंट में। तो हमसे पूछे एक्टिन कहाँ मिलेगा? थिन फिलामेंट में मिलेगा, थिक फिलामेंट में नहीं मिलेगा, दोनों में नहीं मिलेगा। थिन फिलामेंट ऑफ आई बैंड, यस बच्चों, जो थिन फिलामेंट बनाया आई बैंड उसमें मिलेगा। आई बैंड की फुल फॉर्म क्या होती है? आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड। और आई बैंड को मैं प्यार से लाइट बैंड भी बोलती हूँ, लाइट बैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा सा जूम जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन इन मायोफाइबर इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया किसके बारे में? एक्टिन के बारे में। कैसा स्टेटमेंट बताओ जो इनकरेक्ट है? ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन इज हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ये बात सही है। 2 ऐसे फिलामेंट एक्टिन है ऐसे डायग्राम रख दिए जो एक दूसरे से हेलिकली बाउंड करते हैं, तो ये बात सही है। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन, ये बच्चों ये भी सही है। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन ऑल्सो रन्स क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये भी बात सही है। ऐसे करके एक ट्रोपोमाइसिन इधर जाता है, एक दूसरा ट्रोपोमाइसिन इधर जाता है। पूरी लेंथ में क्या होता है? ट्रोपोमाइसिन होता है, कुछ इंटरवल पे क्या होता है? ट्रोपोनिन होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमाइसिन, ये बात भी सही है। रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है? ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तुमने तो सारी स्टेटमेंट सही रख रही है, ये बोले इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट है नहीं, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, आपसे पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो। ए बैंड इज मेड अप ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट। कई पास है कि जो हमारा ए बैंड है, एन आइसोट्रोपिक बैंड है, वो थिक फिलामेंट से मिलकर बना होता है। हाँ, ये बात सही है। एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ए बैंड। मिडल ऑफ ए बैंड में जहाँ पे थिन फिलामेंट इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, वो मेरा एच जोन है, ये बात भी सही है। एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन विद कॉन्टैक्टिलिटी। यस बच्चों, ये कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन भी और ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन भी है। मेरा एक्टिन, एफ एक्टिन जो है मेरा एक्टिन, वो जी एक्टिन का क्या होता है, पॉलीमर होता है। जी एक्टिन इसका मोनोमर है। मे भी मायोसिन जो मीरो मायोसिन के इसका मोनोमर है, मीरो मायोसिन का पॉलीमर होता है। तो ये बात भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या बच्चों मेरे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज ए पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर में बच्चों दो बोन आती है। पेल्विक गर्डर में क्या आती है बच्चों, दो बोन आती है, कॉक्सल बोन। कौन सी बोन आती है बच्चों, कॉक्सल बोन आती है मेरी, कॉक्सल बोन। और कॉक्सल बोन बच्चों मेरी किससे फ्यूज होने से बनी, तीन बोन के फ्यूज होने से बनी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन तीन बोन के फ्यूज होने से बच्चों में कॉक्सल बोन बनी। और ये तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज करती है, वहाँ पे कैविटी होती है, वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम के अंदर बच्चों मेरा जो फीमर है, मेरी जो थाई बोन है, वो आके अटैच हो जाती है। तो पेल्विक गर्डर का ह्यूमरस नहीं होगा, स्कैपुला पेक्टोरल गर्डर का पार्ट है, क्लेविकल मेरा पेक्टोरल गर्डर का पार्ट है, बट पेल्विक गर्डर का पार्ट है बच्चों इलियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। और दोनों की दोनों कॉक्चुअल बोन वेंट्रली जहाँ पे आके मीट करती है, वेंट्रली जहाँ पे आके मीट करती है, वहाँ पे कार्टिलेज का टुकड़ा होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। कौन से जॉइंट का टाइप है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट का टाइप है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की वजह से बच्चों मेरे स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होना क्या कहलाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहलाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहलाता है। मेरा माइस्थेनिया ग्रेविस क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यस बच्चों। ऑस्टियोपोरोसिस मेरे एस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से होता है। आर्थराइटिस में जॉइंट का इन्फ्लामेशन है। कई बातें सारी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रिब। इनकरेक्ट पूछा है रिब के बारे में। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन। क्या ये पास है कि ह्यूमन के पास में 12 पेयर रिब के होते हैं। यस मैम। द फर्स्ट 7 पेयर आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। यस बच्चों, फर्स्ट में जो 7 पेयर वो ट्रू रिब्स है। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे स्टर्नम से अटैच है। द लास्ट 2 पेयर आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। बच्चों क्या लास्ट के 2 पेयर फॉल्स रिब्स है या फ्लोटिंग रिब है बच्चों, ये मेरे फ्लोटिंग रिब है, फॉल्स रिब नहीं है। 11वां और 12वां पेयर मेरा। तो फॉल्स रिब कौन से बच्चों, मेरा 8वां पेयर, 9वां पेयर और 10वां पेयर बच्चों कैसे पेयर है, ये फॉल्स रिब है। रिब्स आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रल डोर्सली। यस बच्चों, डोर्सली मेरी रिब जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट होती है। वो भी इसके आर्टिकुलेशन के 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोलते हैं। तो ये बात भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट आ जाएगा। जो थर्ड है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो बच्चों क्या किया गया, इसमें पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करना है। पैरामीशियम, हाइड्रा और ह्यूमन। पैरामीशियम के पास में सीलिया होती है इसकी पूरी बॉडी पे। हाइड्रा के पास में क्या थे, टेंटिकल्स थे। ह्यूमन के पास में ये थे लिम्स से। यस बच्चों। और हमने देखा था पैरामीशियम के जो सीलिया हैं बच्चों, ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों में यूज़ हो रहे हैं। हाइड्रा के पास में जो टेंटिकल्स है, ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों में एक ही स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है। ह्यूमन के पास में जो लिम्स है, मूवमेंट और लोकोमोशन में एक ही स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है। ऐसी बात हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफ्रैंक्स एंड लोकोमोशन। यस बच्चों। कैप्चिंग ऑफ प्रे एंड फॉर लोकोमोशन, ये भी सही है। चेंज इन बॉडी पोस्चर फॉर द लोकोमोशन, सारी बातें सही है बच्चों। इसका सामने मैच हो गया। तो ए का फर्स्ट एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए वो राइट आंसर है। कोई डाउट है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का डाइट उठा के दिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मसल इज डिराइव फ्रॉम। मसल बच्चों कहाँ से डिराइव होती है, मसल का ओरिजिन क्या था, एम से मसल, एम से मिजोरम, ऐसे बताया था। एम से मसल, एम से मिजोरम कहाँ से डिराइव होती है बच्चों में, मसल मिजोरम से डिराइव होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकोमोशन रिक्वायर्स ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ। मैंने बताया था 3 चीज़ों के, 3 सिस्टम के मेरे कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने से मेरी लोकोमोशन परफॉर्म होती है। मेरा मस्कुलर सिस्टम, मेरा स्केलेटल सिस्टम, मेरा न्यूरल सिस्टम, जब तीनों के तीनों एक
कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, मेरा लोकोमोशन होता है। और लोकोमोशन के लिए मसल का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी है वो क्या, कॉन्टैक्टिलिटी। मसल का कॉन्टैक्ट होना बच्चों मेरे लोकोमोशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्सिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जाम्पल देखा था क्या, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी, ये बातें सही है। और कैसे होते हैं, स्यूडोपोडिया बनता है। क्या बनता है मैम, स्यूडोपोडिया, झूठे पैर बनते हैं मैम। मैम कौन सी मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है मैम, कौन हेल्प करते हैं, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन लाइंड विद सीलिया। सीलिया से कौन लगना है, एक हमने मूवमेंट देखी थी सीलियरी मूवमेंट, उसमें हमने देखा था कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइनिंग होते हैं। हमने एक देखा था ट्रेकिया, जिसमें हमने कोई डस्ट पार्टिकल ले लिया, इनहेल किया एयर के साथ में, कोई हमने फॉरेन पार्टिकल इनहेल कर लिया, तो ट्रेकिया उससे क्या होती है, उनकी मूवमेंट हो जाती है। एक हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब में हमारा ओवा जो होता है वो भी इससे मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। इंटेस्टाइन में बच्चों विलाई माइक्रोविलाई होते हैं। विलाई माइक्रोविलाई कहाँ पे होते हैं बच्चों, इंटेस्टाइन में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट। बच्चों सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या, सैडल जॉइंट सबसे पहले तो साइनोवियल जॉइंट है एक टाइप का। सैडल जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट। इसका एग्जाम्पल देखा थंब का कार्पल और मेटाकार्पल। जो हमारा थंब था, एक एग्जाम्पल दिया हुआ थंब का कार्पल। कार्पल कौन सी बोन होती है बच्चों, रिस्ट बोन होती है, ये पता होना चाहिए आपको, रिस्ट बोन है। वहीं पे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कौन सी बोन है बच्चों, मेरी पाम बोन है। इनके बीच का जो है जॉइंट वो क्या बच्चों, मेरा सैडल जॉइंट है। थंब जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये हो गया। एल्बो जॉइंट क्या है बच्चों, मेरा हिंज जॉइंट है। हिप जॉइंट बच्चों क्या है, मेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट जो मेरे कार्पल्स के बीच में जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है बच्चों, ग्लाइडिंग जॉइंट है। सारे जॉइंट आपको पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। और ये सारे के सारे जॉइंट किसके टाइप है बच्चों, साइनोवियल जॉइंट के टाइप है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मूवमेंट विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकोमोशन नोन एज। कि ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से मेरा चेंज हो गया प्लेस या फिर मेरी चेंज होगी लोकेशन। मैंने बताया था मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, और पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ पे आ गई, तो मैंने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, अपनी प्लेस को चेंज कर लिया। तो ये क्या कहता है बच्चों, लोकोमोशन कहलाता है। मेरे प्लेस का चेंज होना, मेरी लोकेशन का चेंज होना मेरे मूवमेंट की वजह से, वो क्या बच्चों, मेरी लोकोमोशन है। और जनरली लोकोमोशन कैसे होते हैं बच्चों, वॉलेंट्री होते हैं। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि लोकोमोशन कैसे होती है बच्चों, वॉलेंट्री होते हैं। लोकोमोशन कैसे होते हैं बच्चों, वॉलेंट्री होती है, ये बात ध्यान रखोगे आप। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में बच्चों क्या इन्वॉल्व है, माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व अभी देखा था। फ्लैजिला की हेल्प से बच्चों मूवमेंट कहाँ पे होती है, इसका एग्जांपल दिया स्पर्म, ह्यूमन का जो स्पर्म है, ह्यूमन का स्पर्मेटो जो है, यूग्लिना। और वहीं पे बच्चों हमारा स्पॉन्जिस, जो पॉलीफेरा के मेंबर है स्पॉन्जिस, उनका जो कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, वहाँ पे भी क्या रोल करता है बच्चों, फ्लैंजिस अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं बच्चों किसमें, अमीबॉइड मूवमेंट में। सबसे सिंपल मूवमेंट है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक की स्टीमिंग होती है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी की कौन सी सेल अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है, ल्यूकोसाइट, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है। और हमारी मैक्रोफेजेस कौन सी मूवमेंट शो करते हैं बच्चों, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। जितनी बातें बच्चों एनसीईआरटी में दी उन्हें जितनी से ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में सेट रहेगा और पेपर तक याद रहेगा आपको, जिससे कि क्या होगा बच्चों, हमारे चांसेस कम हो जाएंगे क्वेश्चन गलत होने की। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स डज नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। ऐसी बोन बताओ जो कोई दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती बच्चों। जो मेरी हायोइड बोन है, हायोइड बोन के बारे में एनसीईआरटी ने 3-4 बात लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरा एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। हायोइड बोन की शेप यू शेप होती है। हायोइड बोन प्रेजेंट कहाँ पे होती है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी। एनसीईआरटी लिखा हुआ है बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे मेरी हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। और हायोइड बोन बच्चों मेरी बॉडी की ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती। एक सिंगल ऐसे बोन एनसीईआरटी ने नीचे स्कल के नीचे दिखाई हुई है, यू शेप की हायोइड बोन, बेस ऑफ बक्कल कैविटी के नीचे एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, सिंगल होती है। नंबर में कितनी होती है, 1 होती है, और किसी से भी आर्टिकुलेट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेंडन इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो टेंडन है बच्चों, सॉरी टेंडन, उसका हमारे सिस्टम में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या काम है बच्चों। 2 टर्म होती है, एक तो होता है लिगामेंट, ये हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है लिगामेंट बच्चों, एक होता है टेंडन। बच्चों मैं ऐसे याद करती हूँ बल्लभ से, बल्लभ मैं माइंड में ऐसे सेट करती हूँ। बी का मतलब क्या, बोन, बी का मतलब क्या, बोन। बोन को बोन से आर्टिकुलेट करेगा मेरा लिगामेंट। मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ इसको। बच्चों को ये पता होता है कि एक लिगामेंट एक टेंडन है, बच्चों वो ये भूल जाते हैं लिगामेंट किसको आर्टिकुलेट करता है, टेंडन किसको आर्टिकुलेट करता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है बल्लभ से, BLB बल्लभ। बोन को बोन से जो आर्टिकुलेट करेगा बच्चों वो है मेरा लिगामेंट। फिर बच गया बच्चों बोन को मसल से कौन आर्टिकुलेट करेगा, वो करेगा बच्चों मेरा टेंडन।
मुझे ये पता है एक चीज़ बोन को बोन से आर्टिकुलेट करेगी, एक चीज़ बोन को मसल से आर्टिकुलेट करेगी, एक लिगामेंट एक टेंडन है, बट बच्चे ये भूल जाते हैं कौन सी किसको आर्टिकुलेट करेगी। तो बल्लभ से याद करो बच्चों, आप बल्लभ से बोन को बोन से आर्टिकुलेट करेगा, लिगामेंट वहीं पे, टेंडन क्या करेगा बच्चों, बोन को मसल से आर्टिकुलेट करेगा, कनेक्ट टू बोन से। ये तो कौन करेगा बच्चों, लिगामेंट काम करेगा। ये तो अटैच मसल टू बोन, यस बच्चों, मसल को बोन से अटैच करने का काम कौन करता है बच्चों, मेरा टेंडन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्शन इन स्केलेटल मसल्स हैज एक्टिव एटीपीएच एक्टिविटी। अभी देखा था एटीपीएच एक्टिविटी किसके पास में बच्चों, मेरा जो मायोसिन का हेड है, जो मेरा मायोसिन का हेड है उसके पास में क्या एटीपीएच एक्टिविटी, यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऐसे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर तो एक्टिन की बाइंडिंग साइट और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने एटीपी को बाइंड करने की साइट, और यहाँ पे इसके पास में एटीपीएच एक्टिविटी भी होती है। तो कौन आ जाएगा, मायोसिन। विच रीजन ऑफ सार्कोमियर रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बहुत बार देख लिया कि अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। कौन, मेरा ए बैंड। ए बैंड की फुल फॉर्म कहती है एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। और ए बैंड में कौन से फिलामेंट आएंगे बच्चों में, थिक फिलामेंट आएंगे, थिक फिलामेंट। ए बैंड में कौन सी प्रोटीन आएगी बच्चों, मायोसिन आएगी, क्योंकि थिक फिलामेंट कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, मायोसिन से मिलकर बनते हैं। ए बैंड कैसा बैंड होगा बच्चों, डार्क बैंड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एक सार्कोमियर के अंदर पूरा का पूरा ए बैंड आ जाता है, और ए बैंड का वो वाला पार्ट जहाँ पे जो मेरे थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, वो एंटर नहीं करते, वो क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोजोन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सारी बातें वापस से रिकॉल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बड़ा कर देती हूँ मैं। क्या पूछा गया हमसे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। प्लांट एंड एनिमल बोथ एग्जिबिट मूवमेंट, हमारी एनसीईआरटी की बच्चों सेकंड लाइन है, जहाँ पे ये एनसीईआरटी स्टार्ट होती है ना, उसकी सेकंड लाइन ये दी हुई एनसीईआरटी ने कि हमारा प्लांट और एनिमल बोथ क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं मूवमेंट को। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारी की सारी लोकोमोशन मूवमेंट है, क्योंकि लोकोमोशन करने के लिए मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही है, और आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके, मुझे ऐसे लग रहा है ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में जरूर आएगा कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारी की सारी लोकोमोशन मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स विद द हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। यस बच्चों, जो लोकोमोशन परफॉर्म की जाती है वो डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है, हमारा हैबिटेट क्या है और हमारी सिचुएशन की डिमांड क्या है। उसके बेस पे लोकोमोशन डिफरेंट हो सकता है, रनिंग हो सकता है, फ्लाइंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है ही नहीं। ये सारी की सारी एनसीईआरटी से उठा के दी हुई लाइन है, और सारी की सारी बच्चों क्या करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कौन से मूवमेंट में बच्चों बनते हैं बच्चों, अमीबॉइड मूवमेंट में बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बनते हैं, जो सबसे सिंपल फॉर्म है मेरी मूवमेंट की। फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यस बच्चों। फॉर्म्ड इन अमीबा एंड न्यूट्रोफिल, यस बच्चों ये बात सही है। अमीबा में बनेंगे, न्यूट्रोफिल में मिलेंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल क्या है बच्चों में, ल्यूकोसाइट ही तो है। अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ल्यूकोसाइट का जो टाइप है, न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, कितनी 60 से 65%। एनएलएम में भी सारी बातें रिकॉल बच्चों करो, जहाँ पे रिकॉल करने का मौका मिले वहाँ पे पीछे वाले चैप्टर्स को भी रिवाइज करो। एनएलएम में भी सब कुछ रिवाइज कर लो, जहाँ पे रिवाइज करने का मौका मिले। तो ये बात सही है, तो बोथ एंड भी सारी बातें सही है। माइक्रोफिलामेंट यूज होते हैं इसमें, मैक्रोफेजेस में भी मिलते हैं, ये स्यूडोपोडिया बनते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मसल की 4 प्रॉपर्टी देखी थी बच्चों, और सबसे ज़्यादा लोकोमोशन मूवमेंट में यूज होने वाला मसल का प्रॉपर्टी कौन सा है, कॉन्टैक्टिलिटी। ये बात हमने अच्छे से पढ़ी है। इलास्टिक एक्साइटेबल होती है मसल सेल, यस मैम। कॉन्टैक्टिलिटी होती है, यस मैम। एक्सटेंसिबिलिटी होती है, यस मैम। इलास्टिसिटी होती है, यस मैम। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे कैरेक्टर बच्चों किसके, मेरे मसल सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये डाटा बेस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ सीधा क्वेश्चन है कि मसल कितना % अडल्ट ह्यूमन का वेट हम बोल सकते हैं बनाता है, 40 to 50%। ये एनसीईआरटी से उठा के दिया डाटा, तो ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो कोई है नहीं मतलब डिस्कस करने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल्स कैन बी आइडेंटिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। अभी देखा था लोकेशन के बेस पे बच्चों एनसीईआरटी ने 3 टाइप में मसल को डिवाइड किया। सबसे पहले स्केलेटल मसल जो मेरे स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच है, दूसरी विसरल मसल जो मेरे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, तीसरी कार्डियक मसल जो मेरे हार्ट में प्रेजेंट है। और मसल को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लोकेशन के बेस पे कर सकते हैं हम, उनका नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसे उसके बेस पे कर सकते हैं, उनके अपीयरेंस कैसे उसके बेस पे भी कर सकते हैं। बट लोकेशन के बेस पे 3 टाइप एनसीईआरटी ने क्लासीफाई किए हुए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अभी देखा था दे आर इनवॉलेंट्री, बच्चों इनवॉलेंट्री नहीं होती, स्केलेटल मसल्स मेरी वॉलेंट्री होती है। दे हैव स्ट्राइशंस एंड वॉलेंट्री, यस बच्चों स्ट्राइशंस भी है, वॉलेंट्री भी है, और कैसी होती है, अनब्रांच होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिंसेशन कंडीशन होती है इस पर। ठीक है, और स्केलेटल कंपोनेंट के साथ में अटैच होती है मेरे। दे फाउंड इन वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन, बच्चों विसरल ऑर्गन की वॉल में मिलेगी मेरी स्मूथ मसल बोल सकते हैं आप इसे।
अनस्टाइटेड मसल्स बोल सकते हैं आप इसे, इनवॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हैं आप इसे, और क्या बोल सकते हैं, विसरल मसल भी बोल सकते हैं इसे। दे आर नॉट स्टाइटेड, बच्चों जो मेरी स्केलेटल मसल्स है वो स्टाइटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, थोड़ा सा जूम कर दूं क्वेश्चन अच्छे से विजिबल होगा। मायोसिन हेड कंटेन एटीपीएज एक्टिविटी, ये भी इस लेक्चर में हमने 3-4 बार डिस्कस कर लिया कि मायोसिन के हेड के पास में एटीपीएज एक्टिविटी है, ये बात सही है, हमसे पूछा इनकरेक्ट। कैल्शियम आयन प्ले ए की रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यस बच्चों कैल्शियम आयन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बच्चों एटीपी रिक्वायर्ड होती है, क्रॉस ब्रिज जो बनता है मायोसिन का हेड जो मेरे एक्टिन को पकड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज जो बनेगा उसके लिए बच्चों मुझे एटीपी चाहिए, मायोसिन को एनर्जी चाहिए, तभी को एक्टिन को पकड़ सकता है। तभी तो हमने मायोसिन के हेड के पास में एटीपी को बाइंड करने का साइड दी है, तभी तो हमने मायोसिन के हेड के पास में एटीपी एक्टिविटी दी है जिससे कि वो एनर्जी निकाल सके उस एटीपी में। तो ये बोल रहा है रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों नहीं रिक्वायर्ड बच्चों, रिक्वायर्ड होती है। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, यस बच्चों एक्टिन फिलामेंट क्या करता है, स्लाइड करता है किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछा गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिसऑर्डर इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इज कोच, कौन सा डिसऑर्डर इनकरेक्टली मैच किया गया उसके कोच के साथ में, देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या बच्चों मेरा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यस बच्चों माइस्थेनिया ग्रेविस में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एनसीईआरटी लिखा हो क्या इफेक्ट होता है बच्चों, मेरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना ही लिखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बट एक बार एनसीईआरटी में पीवाईक्यू में पूछे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी क्या बच्चों, जो मेरे एसीएच के रिसेप्टर है सार्कोलेमा पे, जो मेरे एसीएच के रिसेप्टर है वो क्या होते हैं, इसमें इफेक्ट होते हैं, उन पर ये असर डालता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या मेरे हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से होते हैं, मेरा एस्ट्रोजन का लेवल एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जब कम हो जाता है तब होता है। मिनोपॉज के टाइम में फीमेल्स में होता है ये ज़्यादा कंडीशन कि मिनोपॉज के टाइम में एज रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से मेरा बोन मास कम हो जाता है और मेरे फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये ऑप्शन उन्होंने गलत दे दिया, यहाँ पे गलती क्या वो भी हमने देखा, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा कम होगा। गाउट यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है, हाँ ये बात सही है। आर्थराइटिस जॉइंट का इन्फ्लामेशन, ये बात सही है। आर्थ मतलब जॉइंट और आइटिस वर्ड जहाँ पे भी लगे वो इन्फ्लामेशन के लिए आएगा, जैसे हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इससे जस्ट पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने एक डिजीज पढ़ी थी एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी ऑफ ग्लोमेरुलाई, किडनी के ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन होना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। ब्रोंकाइटिस मेरे ब्रोंकियाई में ब्रोंक्योल्स में इन्फ्लामेशन होना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। तो वैसे ही आर्थराइटिस, आर्थ का मतलब क्या जॉइंट, और आइटिस का मतलब क्या इन्फ्लामेशन, मेरे जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना क्या कहता है बच्चों, आर्थराइटिस कहलाता है। और गाउट क्या है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेरे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं काफ़ी बच्चों में जॉइंट में। 4 यहाँ पे डिसऑर्डर आगे 2 और है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी और टिटेनी लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इतनी 6 डिसऑर्डर आपके लिए इस चैप्टर में, ठीक है। सारी बातें रिकॉल करो फटाफट से, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जो हमारी छूटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो ऊपर का पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन वाला, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट क्या है जो एम्बॉइड मूवमेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक की स्ट्रीमिंग है। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, यस बच्चों यही बच्चों क्या मेरी सबसे सिंपल फॉर्म है मूवमेंट की। इसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक की स्ट्रीमिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का पार्ट कौन सा नहीं है, फटाफट से लिखेंगे। पैराइटल है मैम, रिवाइज करेंगे बच्चों, टेम्पोरल है, जितना बच्चों रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इथमोइड है मैम, स्फिनोइड है मैम, फ्रंटल है मैम, ऑक्सीपिटल है मैम। मेरी पैराइटल 2 है मैम, मेरी टेम्पोरल 2 है, बाकी सारी एक है। ये 8 बोन होगी बच्चों। ऑक्सीपिटल के साथ में तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं जो एटलस से आर्टिकुलेट करते हैं, इसलिए ह्यूमन के स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। सारी बातें ध्यान रखनी है। तो फ्रंटल बोन यस मैम, पैराइटल बोन यस मैम। मैंडिबल बच्चों, मैंडिबल हमने क्या पढ़ा था, LMNIPVZ पढ़ा था। तो उसमें जो हमने जो दूसरा एन था उसको क्या बोला था, मैंडिबल बोला था। मैंडिबल बच्चों में लोअर जो की बोन होती है, लोअर जो की, और मैंडिबल और वोमर ही मेरे फेशियल बोन में एक एक है, बाकी सारी 2 हैं। ये बात जितनी रिवाइज करोगे उतनी आपके माइंड में सेट होगी बच्चों। 3rd नंबर ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डार्क बैंड ए बैंड ऑफ स्केलेटल मसल्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, इंटरक्लेटेड डिस्क बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे। इंटरक्लेटेड डिस्क बच्चों कौन सी मसल का फीचर है, मेरा कार्डिक मसल का, ठीक है, ये बात है नहीं। क्रॉस ब्रिज बच्चों का मतलब जो मेरे मायोसिन का हेड में एक्टिन फिलामेंट को पकड़ लेता है, और आइसोट्रोपिक बैंड बच्चों मेरा कौन सा बैंड है, आई बैंड है। ये बात ध्यान रखनी। तो ऑप्शन में 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कर देती हूँ जूम में। Which of the following statement about the striated muscles is false? Striated muscles में जो स्केलेटल मसल्स है उनके बारे में फॉल्स क्या है।
Thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. क्या मेरे A band के जो thick filament है वो M line को अटैच करते हैं, और M line क्या thin fibrous membrane लिखी हुई है एनसीईआरटी ने? हाँ मैम ये बात तो सही लग रही है. The center of each I band is an elastic fiber called Z line which bisect. क्या मेरी Z line में I band को bisect करती है और Z line के elastic fiber है? Yes मैम एनसीईआरटी ये बात लिखी हुई है. द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन. क्या मेरी थिन फिलामेंट जेड लाइन से अटैच है मैम? यस मैम. तभी तो थिन फिलामेंट अंदर खींचते हैं, तो उसके साथ साथ में जेड लाइन अंदर खींचती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, जिससे दोनों जो मेरा सार्कोमीर है वो छोटा हो जाता है, दोनों जेड लाइन पास में आ जाती है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन. मेरे ए थिक फिलामेंट का वो वाला पार्ट जहाँ पे मेरे थिन फिलामेंट ने उसको ओवरलैप नहीं किया हुआ, इंटरफेयर नहीं किया हुआ, क्या वो एच जोन कहलाता है? यस मैम ये बात भी सही है. तो क्या पूछा? फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स तो कोई है ही नहीं. सारी की सारी बातें बच्चों एनसीईआरटी से उठा के दी हुई. आप एनसीईआरटी के क्लाइंट पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि यस मैम ये बातें हमने सारी डिस्कस की हमारे लेक्चर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए. मसल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. किस किस के बेस पे मसल को क्लासिफाई कर सकते हैं? मैंने 3 चीज़ें बताई थी. मसल को रेगुलेट करने का नेचर कैसा है, मसल का लोकेशन कहाँ पे, मसल का अपीयरेंस कहाँ पे, तीनों के तीनों बेस पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं? मसल को डिवाइड कर सकते हैं. और मसल के लोकेशन के बेस पे तो एनसीईआरटी ने डिवाइडेशन दे रखा है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स. ये जो डिवाइडेशन हमें दिया गया वो मसल के लोकेशन के बेस पे दिया गया हमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें क्या करना है? करेक्ट मैचिंग को ढूंढना है फ्रॉम द फॉलोइंग में से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मसल फाइबर. मसल फाइबर या मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या हमने सार्कोलेमा बोला? यस मैम. जो हमारा साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का, मसल सेल का, उसे हमने सार्कोप्लाज्म बोला? यस मैम. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल फाइबर के, क्या उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला? यस मैम, ऑल ऑफ द अबव. और क्या मैम ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है? यस मैम, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करेंगे फिर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वर्टिबल कॉलम इन ह्यूमन इज प्रेजेंट. कि जो ह्यूमन के अंदर वर्टिबल कॉलम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डोर्सली होती है, वेंट्रली होती है, लेटरली होती है, ऑल ऑफ दिस. बच्चों डोर्सली होती है. वर्टिबल कॉलम में कितनी वर्टिब्रे है बच्चों? 26 वर्टिब्रे है. सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 फ्यूज है, कोकिजियल 1 फ्यूज है. सैक्रम 5 बोन के फ्यूज होने से बना है, कोकिजियल 4 बोन के फ्यूज होने से बना है. सर्वाइकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन कितनी होती है? 7 होती है. थोरैसिक वो वर्टिब्रा बच्चों जहाँ पे मेरी डिप्स अटैच करती है. लंबर वर्टिब्रा जो है ना बच्चों, ये वो वर्टिब्रा होती है जो मेरी बॉडी का सबसे ज़्यादा भार उठाती है. लंबर वर्टिब्रा भी हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा भार आता है. ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बोन प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स. जो बोन में वेंट्रल मिड लाइन पे प्रेजेंट है वो क्या? स्टर्नम है. स्टर्नम के बारे में एनसीईआरटी 3-4 बातें लिखी है. स्टर्नम के बारे में सबसे लिखा हुआ मिडल थोरैक्स, प्रेजेंट क्या मिडल थोरैक्स में है. कैसी है बच्चों? फ्लैट बोन है. 3 बातें लिखी है एनसीईआरटी ने स्टर्नम के बारे में, चौथी बात नहीं लिखी. और स्टर्नम क्या है बच्चों? वेंट्रली प्रेजेंट है. आप देख लेना एनसीईआरटी उठा के, 3 बातें एनसीईआरटी लिखी है. और हमें पता है स्टर्नम किसका पार्ट है बच्चों? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है. ये बातें हमें पता ही है. और स्टर्नम कितनी होती है बच्चों? नंबर में 1 होती है. ये बातें सारी हम जानते हैं. तो किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? स्टर्नम के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन स्कल ऑफ मैन इज. ह्यूमन का जो स्कल है उसमें कितनी बोन होती है? क्या 22 बोन होती है? कैसे डिवाइडेशन है? 8 क्रेनियम है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था आज ये. और 14 मेरी फेशियल है. नाम देखे थे अभी सभी के ना, वापस से रिवाइज कर सकते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्या लिखो? ए जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड. ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी से उठा के दी हुई लाइन है कि स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से. क्या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है बच्चों मेरा? यस मैम. टिटेनिक लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है. लो कैल्शियम लेवल. जितनी बातें रिवाइज कर सकते हो निकलो. माइस्थेनिया ग्रेविस बच्चों मेरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. आर्थराइटिस बच्चों जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? एटीपीज एक्टिविटीज लोकेटेड. आज के क्वेश्चन में हमने 3-4 बार पढ़ लिया कि मेरी एटीपीज एक्टिविटी कहाँ पे है बच्चों? मेरे मायोसिन के हेड में है. 3 चीज़ें बच्चों इसके पास में. एटीपी को बाइंड करेगा ये मैम, एक्टिन को बाइंड करेगा ये मैम, इसके पास में एटीपीज एक्टिविटी है. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 8 न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द फॉलोइंग ट्रांसमीटर इज रिलीज. कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में? एसिटाइलकोलिन होता है जिसे प्यार से ACH बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द बोन ऑफ द फोरलिम्ब विद एक्सियल स्केलेटन. फोरलिम्ब का मेरे एक्सियल स्केलेटन से आर्टिकुलेट करने में कौन हेल्प करता है? फोरलिम्ब को करना तो पेक्टोरल गर्डर करेगा. गर्डल क्या करते हैं बच्चों? मेरे एपेंडिकुलर स्केलेटन को, मेरे फोरलिम्ब और मेरे हाइंड लिम्ब को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं.
वहीं पे बच्चों जो मेरा पेक्टोरल गर्डर है वो मेरे फोर लिम्स को जोड़ेगा और मेरा पेल्विक गर्डर हाइड लिम्स को जोड़ेगा। बच्चों मेरे पेक्टोरल गर्डर के पास में 4 बोन है, मेरा जो पेल्विक गर्डर है उसके पास में 2 बोन है। बात ध्यान रखनी है। 4 बोन कौन सी है? 2 स्कैपुला है, 2 क्लेविकल है और यहाँ पे क्या कोक्सियल बोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के पास में कितने पेयर रिब के प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है हमारे पास में कितने पेयर होते हैं बच्चों? रिब के 12 पेयर होते हैं। उन 12 पेयर में से बच्चों जो स्टार्टिंग के 7 पेयर होते हैं वो तो कैसे होते हैं बच्चों? ट्रू रिब्स होते हैं, ये हमें पता है। और इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि पीछे डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। फिर हमारा जो 8th 9th और 10th पेयर आ गया बच्चों, इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब। और इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। कि मैम ये डोर्सल साइड में वर्टिब्रा से तो अटैच है मत थोरेसिक वर्टिब्रा से, बट वेंट्रल साइड में ये हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से हमारा जो 7th पेयर रिब का होता है उससे अटैच हो जाते हैं, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते ये, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों फॉल्स रिब्स। और हमारे जो बच्चों 11th पेयर बच गया और 12th पेयर बच गया, इन्हें बोलते हैं बच्चों फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? और इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और वर्टिब्रल रिब्स। कि मैम ये डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है बट वेंट्रली आके कहीं पे भी अटैच नहीं हुए, फ्लोट कर रहे हैं, तो इन्हें बोला फ्लोटिंग रिब्स। तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ, एक बार हमने फिर से वापस से रिकॉल कर लिया, इसको वापस से डिस्कस कर लिया कि जिससे जितनी ज़्यादा बार हम इनको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसमें क्या बोला गया बच्चों? हमसे बोला गया कि कितने पेयर रिप के? तो 12 पेयर हमारे पास रिप के हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, पटेला द सेस्मोइड बोन इज ऑल्सो नोन एज, कि हमने बच्चों जब हमारा लिम्ब पढ़ा था कौन सा? हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में कितनी बोन होती है बच्चों? ये हमें पता है 30 बोन होती है। ईच हाइंड लिम्ब में 30 बोन है, 2 हाइंड लिम्ब में, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितने 60 बोन आ जाएगी हमारे टोटल दोनों हाइंड लिम्ब में मिला के। तो जब बच्चों मैंने आपको हाइंड लिम्ब पढ़ाई तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था नी कैप। नी कैप क्या होता है बच्चों? पटेला होता है। वेंट्रली साइड में नी पर, वेंट्रली साइड में क्या होता है बच्चों? वेंट्रल साइड में एक नी कैप होता है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? पटेला बोलते हैं। और ये नंबर में कितना होता है? 1 होता है। तब भी तो बच्चों हमारे जो टार्सल्स थे, हमने जो टार्सल्स पढ़े थे, जो हमारी एंकल बोन पड़ी थी वो 7 पड़ी थी। वहीं पे हमने रिस्ट में जो कार्पल्स पड़े थे वो 8 पड़े थे। क्यों? क्योंकि रिस्ट में एल्बो के ऊपर ऐसा कोई भी कैप वगैरह नहीं होता, बट हमारी नी पे वेंट्रल साइड में कैप होता है जिसे बोलते हैं नी कैप। और जो कितना था नंबर में को, तो इसका नाम क्या बच्चों? पटेला। और इसे ये एक सेस्मोइड बोन है, ये आपको ध्यान नहीं रखना, इतना आपसे नहीं पूछेगा, बट ये ध्यान रखो पटेला नी कैप है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। और हमारे जो टार्सल्स होते हैं, टार्सल्स हम बोलते हैं एंकल बोन, नंबर में कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी जो है, इस ऑप्शन सी है जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दो। रिब्स अटैच टू स्टर्नम आर, ऐसी रिब बताओ जो स्टर्नम से अटैच करती है। जो रिब्स बच्चों स्टर्नम से अटैच करी, क्या उन्हें मैं ट्रू रिब बोलूँगी? अभी हमने डिस्कस किया, उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 7 पेयर होते हैं, स्टार्टिंग के जो 7 पेयर रिब होते हैं वो हमारे क्या करते हैं बच्चों? स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच करें। तो फर्स्ट 7 पेयर 10 नहीं, ऑल 10 नहीं। ठीक है, क्योंकि 7th पेयर जो है अटैच करते हैं स्टर्नम से, और जो हमारा 8th 9th और 10th पेयर है बच्चों ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं करता। ये क्या करता है बच्चों? ये हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से हमारा जो 7th पेयर ऑफ रिब का है उस रिब के पेयर से आके ऐसे अटैच कर जाते हैं 8th 9th 10th पेयर। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? फॉल्स रिब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम कोड जूम कर देती हूँ, फिर हम देख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच पार्ट इज indicated as which part is indicated as A, B, C and D in the given of figure।
जो हमें गिवन फिगर दिया गया उसमें हमें ए बी सी डी को मार्क करना है। देखो मैं थोड़ा इसको उसको जूम करके बताती हूँ कि क्या ये ऐसे 2 कर्वेचर वाली बोन को इन्होंने ए मार्क किया हुआ है और ऐसे हमारी एनसेट मार्क किया, इसे क्या क्लेविकल बोल दूँ मैं। जिस बोन में 2 कर्वेचर होते हैं, जो मैं डोर्सल साइड पे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी होती है, वही क्लेविकल मेरे आगे आके वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ती है। इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, मैम इसे कॉलर बोन बोलते हैं। और ये मैम मेरे पेक्टोरल गर्डर का पार्ट है। और मैम मेरे बॉडी के अंदर कितने क्लेविकल है? 2 क्लेविकल है, एक क्लेविकल राइट वाली साइड में, एक क्लेविकल लेफ्ट वाली साइड में। तो ये बच्चों क्या क्लेविकल है। फिर बच्चों क्या आपको ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन दिख रही है जिसे मैं स्कैपुला बोल दूँ। और इसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है बच्चों? 2 से लेकर 2nd से लेकर 7th पेयर जो हमारे रिब का होता है वहाँ पे क्या होती है बच्चों, ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और इसमें जो प्रोसेस होता है उसे एक्रोमिनियन प्रोसेस बोलते हैं, जिससे क्या जुड़ा होता है? क्लेविकल जुड़ा होता है, डोर्सल साइड में होता है ये स्कैपुला। और मैम इसमें जो कैविटी होती है उसे ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जिसमें मेरा ह्यूमरस का हेड आके फिट होता है। तो बी क्या है बच्चों, सॉरी सी क्या है बच्चों? अभी मैंने बोला कौन सा फिट होगा? ह्यूमरस का हेड आके फिट होगा। तो ये क्या बच्चों? मेरी ह्यूमरस है। अब बच्चों बच गया डी और ई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चों हमारी जो 2 बोन होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है बच्चों अल्ना। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं मैम रेडियस कौन सी है, अल्ना कौन सी है। तो अभी ध्यान रखना है कि जो थंब की साइड में होगी ना बच्चों, वो तो होगी रेडियस। आपको ये दिख रहा होगा, ये थंब बनाई इन्होंने। और जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, सबसे छोटी वाली उंगली होती है हाथ की, उसके पास में जो होगी वो होगी बच्चों अल्ना। ठीक है, बात ध्यान रखोगे। थंब की साइड में होगी बच्चों रेडियस और जो हमारी छोटी वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर, उसके साइड में क्या होगी बच्चों? अल्ना होगी। तो मेरी मैच कर लो। अगर आपको रेडियस अल्ना नहीं भी पता चल रहा तो एक बार छोड़ो, कम से कम 3 तो पता चल रहा है ना डायरेक्टली, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, इनमें तो कोई डाउट नहीं है किसी भी टाइप का। तो आप इनके बेस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है? देखो ए क्या बच्चों मेरा क्लेविकल है, बी मेरा स्कैपुला, तो 2 मैच करते हो, ए क्लेविकल बी स्कैपुला। ए क्लेविकल इसमें ही हो सकता है, ए क्लेविकल इसमें नहीं है, ए क्लेविकल इसमें भी नहीं है और ए क्लेविकल इसमें भी नहीं है। मतलब अगर आपको ए क्लेविकल पता है ना तो इससे भी ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वैसे ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ऐसे ये हाथ का, वैसे आपको पैर का भी देख है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे है। द पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल एंड द लिम्स ऑफ एंड द बोन ऑफ लिम्स फॉर्म। कि पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और मेरे जो लिम्ब की बोन है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं, मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं, विसरल स्केलेटन बनाते हैं, फिर आउटर स्केलेटन बनाते हैं। तो हमने 2 टाइप के स्केलेटन पढ़े थे बच्चों हमारी बॉडी के अंदर। 206 बोन को हम 2 टाइप के स्केलेटन में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल स्केलेटन में और मेरा आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में, है ना। तो एक्सियल स्केलेटन में तो 80 बोन आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बच्चों में 126 बोन आती है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है बच्चों में? लिम्ब की बोन आती है और मेरा गर्डल आता है। तो मेरा गर्डल में मेरा पेक्टोरल गर्डल जो मेरे हैंड को जोड़ेगा मेरे एक्सियल स्केलेटन से, मेरा पेल्विक गर्डल जो मेरे लेग्स को जोड़ेगा मेरे एक्सियल स्केलेटन से, और मेरे लिम्ब की बोन मिलकर क्या बनाएगी बच्चों? पेडिकुलर स्केलेटन बनाएगी। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको भी थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन इन योर राइट आर्म इज। कि जो आपका राइट आर्म है, जो आपका राइट वाला हाथ है, उसमें टोटल नंबर बोन के कितने हैं? चाहे राइट में पूछे, चाहे लेफ्ट में पूछे, चाहे आर्म में पूछे, चाहे लेग में पूछे, तो उसमें बोन के नंबर कितने रहेंगे बच्चों? 30 ही रहेंगे। ईच हैंड, मेरा हर हाथ जो है मेड अप ऑफ 30 बोन। मेरा ईच फुट बोल दो, ईच लेग बोल दूँ, कितने बोन से मिलकर बना? 30 बोन से मिलकर बनूँ मैं। मेरे पास में 2 हैंड है तो 60 बोन मेरे हैंड में आ गई। मेरे पास में 2 लेग है तो मेरे 60 बोन मेरे लेग्स में आ गई। दोनों ने मिलकर कितना बना दिया? 120 बोन मेरे लिम्स में आ गई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी बोन्स इन द क्रेनियम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर पेयर्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ ह्यूमन बींग का जो क्रेनियम है उसमें कितनी बोन पेयर है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैम ह्यूमन बींग के जो क्रेनियम है उसमें कितनी वो बोन होती है। तो मैम उसमें 8 बोन होती है। कौन कौन सी लिखेंगे? ऑक्सीपिटल, खुद से भी लिखो बच्चों, पैराइटल, जैसे जैसे नाम याद रहे वैसे लिखो, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सी हो गया, एथमोइड, और क्या बच्चे बच्चों मेरा स्फिनोइड। अब मैम बोलोगे क्या मैम ये तो 6 बोन लिखी है, 8 कैसे हुई? तो बच्चों जो मेरा पैराइटल है वो नंबर में 2 है, जो मतलब मेरे एकदम टॉप पे होता है। हेड जो मेरा क्रेनियम है ना उसके एकदम टॉप पे, जो आपके सर पे एकदम टॉप पे बोन है वो पैराइटल होती है, ये 2 होती है। और जो मेरा टेम्पोरल है जो मेरे ईयर के पास में होती है, 2 ईयर है, दोनों ईयर के पास में एक टेम्पोरल बोन होती है। तो मेरा पैराइटल 2 होता है, मेरा टेम्पोरल 2 होता है। ये नंबर में पेयर होते हैं, 2-2 बोन मिलती है। वीपी ऑक्सीपिटल 1 होती है, इथमोइड 1 होती है, स्फिनोइड 1 होती है, फ्रंटल 1 होती है। तो हमसे ये पूछेंगे पेयर कौन कौन सी बोन है। तो क्या आपको पैराइटल और टेम्पोरल पेयर दिख रही है? टेम्पोरल भी पेयर में है मैम, पैराइटल भी पेयर में। तो कितने पेयर हो गए? 2 मेरी जो बोन होती है क्रेनियम की वो किस में होती है बच्चों? पेयर में होती है। अगर आपसे पूछ ले सिंगल कितनी है तो 4 जो आपकी बोन है क्रेनियम की वो सिंगल है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉलर बोन। कॉलर बोन किसको बोला था बच्चों? कॉलर बोन का अदर नेम क्या है? क्या क्लेविकल है, पटेला है, कोर्कोइड है या स्कैपुला है?
मैम क्लेविकल, क्लेविकल का अदर नेम क्या बच्चों? कॉलर बोन है। इसके बाद में एनसीईआरटी ने क्या क्या बातें लिखी है सारी रिवाइज करेंगे। मैम क्लेविकल में 2 कर्वेचर होते हैं, ये बात एनसीईआरटी ने लिख दी है। मैम क्लेविकल का दूसरा नाम कॉलर बोन है, ये बात एनसीईआरटी ने लिख दी है। मैम क्लेविकल जो है वो डोर्सली किससे अटैच होता है बच्चों? डोर्सली मेरा क्लेविकल जो होता है बच्चों वो एक्रोमिनियन प्रोसेस से अटैच करता है। एक्रोमिनियन प्रोसेस कहाँ पे होता है? मैम स्कैपुला पे होता है। स्कैपुला के एक्रोमिनियन प्रोसेस से डोर्सली मेरा क्लेविकल अटैच करता है। वहीं पे मैम वेंट्रली कहाँ पे अटैच करता है? वेंट्रली बच्चों स्टर्नम पे अटैच करता है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखें। कितनी क्लेविकल बोन होती है ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में? टोटल 2 है। 2 मतलब पेक्टोरल गल्डल में 4 बोन है, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल। तो पूरे ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में कितनी क्लेविकल आ जाएगी बच्चों? 2 क्लेविकल आ जाएगी, एक राइट वाली साइड में, एक लेफ्ट वाली साइड में। क्लेविकल किसका पार्ट है बच्चों? क्लेविकल पेक्टोरल गल्डल का पार्ट है। और एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है या अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है? तो मैम अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, क्या काम रहती है बच्चों क्लेविकल? क्लेविकल मैम मेरे लिम्स को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेगी। पेक्टोरल गल्डल का यही काम है ना, मेरे 4 लिम्स को क्या करना, मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना। तो जितनी भी बातें आपको पता होनी चाहिए क्लेविकल के बारे में एनसीईआरटी ने जो बात लिखी है वो हमने देख ली। तो कॉलर बोन किसका अदर नेम है बच्चों? क्लेविकल का अदर नेम है। इसे एक नाम और भी देते हैं, ब्यूटी बोन। फिल्म इंडस्ट्री में से क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटी बोन बोलते हैं। पटेला, पटेला क्या है? सेस्मोइड बोन, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। पटेला मैम नी कैप है, वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ। कि आपके पास में जो आपका एल्बो जॉइंट है और आपके पास में जो आपका नी जॉइंट है वो किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पिवट जॉइंट है। सबसे पहले तो मैम जो आपके चारों के 4 एग्जाम्पल दिए हुए ना, आपको पता होना चाहिए साइनोवियल जॉइंट के टाइप है। साइनोवियल जॉइंट, ये चारों के 4 ऑप्शन किसके जॉइंट है बच्चों? साइनोवियल जॉइंट के टाइप है। मैम मेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मेरी बॉडी में 2 जगह आपको एग्जाम्पल देना है, शोल्डर जॉइंट और मैम मेरा हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कैसे बनेगा बच्चों? मेरा पेक्टोरल गल्डर और ह्यूमरस के बीच में बनेगा। मैम मेरा हिप जॉइंट कैसे बनेगा? पेल्विक गल्डर और किसके बीच में बनेगा? मेरे फीमर के बीच में बनेगा। कैसे भी क्वेश्चन घुमा दिया। पेक्टोरल गल्डर बोल दिया तो इसमें स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी दे सकते हैं आपको। ठीक है, हिप बोल दिया तो इसमें आपको कोक्सियल बोन के एसिटाबुलम कैविटी दे सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए। सैडल जॉइंट बच्चों थंब का, हमारा जो थंब उसका कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मैम कार्पल कौन सी बोन है? मैम रिस्ट की बोन जो है मेरी वो कार्पल है। नंबर में कितनी होती है मैम? 8 होती है। मेटाकार्पल कौन सी बोन है बच्चों? मेरे पाम की बोन है। नंबर में कितनी होती है? 5 होती है। जितनी बातें बच्चों बार बार इन्हें रिवाइज करो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इरेज करो, फिर जगह नहीं मेरे पास। हिंज जॉइंट बच्चों, यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का आपको 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ध्यान रखें। 2 एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट दिए हुए, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। एक आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फैलेंजिस, जो आपके पास में बच्चों फैलेंजिस होती है जिन्हें डिजिट बोन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है बच्चों? आपकी अंगुलियों में होती है। ये नंबर में कितनी होती है? 14 होती है। इनके बीच में बच्चों कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। और थंब में कितनी फैलेंजिस होगी बच्चों? थंब में 2 की, बाकी जितनी भी फिंगर है, चाहे आपकी लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, उन सभी में कितनी होगी बच्चों? 3-3 आपको क्या मिलेगी? फैलेंजिस देखने को मिलेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है थंब में कितनी होती है, फिंगर में कितनी होती है। तो हिंज जॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। मैं इसे इरेज कर रही हूँ सब कुछ। फैलेंजिस में आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन पे पोच हो गया तो मैं इस पर इरेज कर देती हूँ। आपको क्या देखना है मैम? फैलेंजिस में क्या होगा बच्चों? मेरा हिंज जॉइंट होगा। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे लिख देती हूँ फैलेंजिस पे। चलो तो कभी इस क्वेश्चन देखो तो याद आएगा। ठीक है, और पिवट जॉइंट बच्चों को ध्यान है फर्स्ट एंड मेरी सेकंड वर्टिब्रा, उनके बीच में बच्चों क्या मेरा पिवट जॉइंट है। और फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम भी आपको बच्चों ध्यान रखना क्या होती है? एटलस होती है। सेकंड वर्टिब्रा का नाम ध्यान रखना बच्चों क्या होता है? एक्सिस होता है। और मैं मेरे एडजेसेंट वर्टिब्रा जो बच गई बाकी, उनके बीच में कौन सा जॉइंट है बच्चों? उनके बीच में मेरा जॉइंट है क्या? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जॉइंट को लगभग हमने सारा रिवाइज ही कर लिया यहाँ पे। इंटरक्लेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, एक डिस्क होती है बच्चों इंटरक्लेटेड डिस्क, कौन सी मसल्स में मिलेगी? क्या हमारे कार्डियक मसल्स का फीचर है ये इंटरक्लेटेड डिस्क का होना? क्या कार्डियक मसल्स में मिलती है मैम इंटरक्लेटेड डिस्क? यस मैम, कार्डियक मसल में क्या मिलेगी बच्चों? में इंटरक्लेटेड डिस्क मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसिटाबुलम अकर इन, एसिटाबुलम कहाँ होती है? एसिटाबुलम अकर इन क्रेनियम में, वर्टिब्रा में, पेल्विक गर्डल में या पेक्टोरल गर्डल में? अभी थोड़ी देर पहले बताया था पेल्विक गर्डल में। मेरी जो पेल्विक गर्डल है वो 2 कोक्सियल बोन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और मेरी जो एक कोक्सियल बोन है वो 3 बोन के फ्यूज होने से मिलकर बनी हुई है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और ये तीनों बोन बच्चों जहाँ पे फ्यूज होती है, जहाँ पे तीनों बोन मिलती है, जहाँ पे फ्यूज होती है, वहाँ पे कैविटी बन जाती है, डिप्रेशन बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटाबुलम बोलते हैं। और इस एसिटाबुलम कैविटी के अंदर मेरी फीमर आके अटैच हो जाती है। मतलब मेरा मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटन मेरे एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो जाता है। ठीक है, और पेल्विक गर्डल वेंट्रली बच्चों, पेल्विक गर्डल की दोनों कोक्सियल बोन वेंट्रली बच्चों ऐसे मीट करती है एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कार्टिलेज का टुकड़ा होता है जिसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये कौन सा टाइप है बच्चों जॉइंट का? ये कार्टिलेजिनस जॉइंट का टाइप है। आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन? देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सियल स्केलेटन का कौन सा पार्ट नहीं है? नोट पूछे बच्चों। देखो स्कल बोन है, यस मैम, कितनी होती है? 22 होती है। 8 क्रेनियम होती है और 14 फेशियल बोन होती है।
क्या वर्टिबल कॉलम है? यस मैम, वर्टिबल कॉलम मेरा एक्सेल स्केलेटन का पार्ट है 26 नंबर में। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकीचियल। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कोकीचियल 1। सैक्रम 5 बोन के फ्यूज होने से मिलकर बने मैम, कोकीचियल 4 बोन के फ्यूज होने से बने। ठीक है मैम। बोन ऑफ स्टर्नम है और रिप्स, क्या स्टर्नम और रिप्स मेरे एक्सेल स्केलेटन का पार्ट है? यस मैम। स्टर्नम नंबर में 1 है, रिप्स मैम मेरे 12 पेयर है, और वैसे कितनी हो गई? 24 नंबर में हो गए। 7 जो पेज स्टार्टिंग है वो ट्रू रिप्स है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स है। 8वां 9वां 10वां पेयर में फॉल्स रिप है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स है। मैं मेरा जो 11वां 12वां पेयर है वो वर्टिबल रिप्स है, वो फ्लोटिंग रिप्स है। मैम मेरे जो रिप्स है वो डोर्सली बाइसिफेलिक होता है, मतलब 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं मेरे रिप्स के पास में डोर्सली, और वेंट्रली मैम हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से मेरे रिप्स जो है वो स्टर्नम से अटैच होते हैं। तो क्या मैम गर्डल के बोन जो है, पेक्टोरल गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल हो गया, क्या एक्सेल स्केलेटन का पार्ट है? नहीं मैम। पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन है? 4 बोन है। पेल्विक गर्डल में कितनी बोन है? 2 बोन है। पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल है, 2 स्कैपुला है, और पेल्विक गर्डल में 2 कोक्सियल बोन है। पेक्टोरल गर्डल मैम मेरे फोर लिम्ब को जोड़ेगा मेरे एक्सेल स्केलेटन से। मैम पेल्विक गर्डल मेरे हाइंड लिम्ब को जोड़ेगा मेरे एक्सेल स्केलेटन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर रेड मसल फाइबर? रेड मसल फाइबर के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? मायोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी हाई, ये तो करेक्ट है। अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी हाई, यस बच्चों। दे हैव वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बच्चों रेड मसल फाइबर के पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, मसल फाइबर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, तो वो हाई होते हैं या लो होते हैं? मैम ये हाई नहीं होते, ये लो होते हैं। किसमें बच्चों? मेरे रेड मसल फाइबर में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये मेरा आंसर होगा। दे और ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल फाइबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। मैच द टाइप ऑफ जॉइंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर लोकेशन गिवन इन कॉलम सेकंड। फिर कॉलम फर्स्ट में हमें जॉइंट दिए हुए और हमें कॉलम सेकंड में उनकी लोकेशन दी हुई है। देखो पहले क्वेश्चन को बड़ा करके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनको ऑप्शन को मैच कर लेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मेटाकार्पल ऑफ थंब, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवट जॉइंट। बिटवीन कार्पल एंड, ये क्या हो गया? बिटवीन कार्पल, अच्छा यहाँ पे आएगा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये यहाँ पे आएगा बच्चों। बिटवीन कार्पल एंड ये मेटाकार्पल ऑफ थंब यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिटवीन द कार्पल्स, बिटवीन एथलेट्स एंड एक्सिस, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। देखो सबसे पहले जो पता है वो मैच करो। वैसे तो मैं सभी पता है, हमने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा हुआ है, तो कहीं से भी मैच कर लो, आपसे हो जाएगा। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पढ़ा था बच्चों? हमने शोल्डर जॉइंट पढ़ा था और हिप जॉइंट पढ़ा था। शोल्डर जॉइंट बच्चों किसके बीच में होगा? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में होगा, तो एक आ जाएगा बच्चों मेरे पास में 4th। मेरे ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है बच्चों? जो मेरे कार्पल होती है उनके बीच में क्या होता है बच्चों? मेरा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो बिटवीन कार्पल्स, ये सामने मैच हो गया। सैडल जॉइंट बच्चों में देखा था थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल है, कार्पल मतलब रिस्ट की बोन, मेटाकार्पल मतलब पाम की बोन, उनके बीच में क्या होता है बच्चों? सैडल जॉइंट होते हैं। और पिवट जॉइंट बच्चों अभी हमने डिस्कस किया था एटलस और एक्सिस के बीच में। मेरी फर्स्ट वर्टिब्रा और मेरी सेकंड वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट है बच्चों वो पिवट जॉइंट है। तो ए का है बच्चों 4th और बी का है 2nd। ए का 4th, बी का 2nd मैच कर लो। ए का 4th, बी का 2nd। ए का 4th इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इन सभी में है, और बी का 2nd सिर्फ इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द कॉन्टैक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ ए मसल्स आर रिस्पेक्टिवली। कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन पूछिए, फिर रेगुलेटरी प्रोटीन पूछिए, मसल्स की कौन सी है बच्चों? सबसे पहले हमने देखा था कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन हमारे पास में 2 होती है, एक होती है एक्टिन, एक होती है मायोसिन। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। पहले कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन है, फिर रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन बच्चों 2 है, को ट्रोपोनिन और एक है बच्चों ट्रोपोमायोसिन। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच कर लो। ट्यूबिलिन नहीं बच्चों, ट्यूबिलिन में पड़ी। ट्रोपोमाइसिन बच्चों में कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन पूछिए पहले, तो ट्रोपोमाइसिन में कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन नहीं है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। एक्टिन एंड ट्रोपोमाइसिन, यस बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये जो इन्होंने बी ऑप्शन दिया ना, इनको वाई से वर्षा कर दिया, उल्टा करके दिया, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। मायोसिन एंड एक्टिन बच्चों ये दोनों के दोनों मेरे कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन मैमल्स द लोअर जॉ इज मेड ऑफ, कि जो बच्चों मेरा लोअर जो है मैमल्स के अंदर वो किससे मिलकर बना होता है? मेडुला से, मैंडिबल से, मैक्सिला से, इथमोइड से। बच्चों जो मेरी इथमोइड है वो मेरी क्रेनियम की बोन है, और ये नंबर में कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। मैक्सिला बच्चों मेरी अपर जो की बोन है, जो अपर जो है मेरा वो बच्चों किससे मिलकर बना हुआ है? मैक्सिला से मिलकर बना हुआ है, 2 बोन होती है ये। बच्चों मेरा जो मैंडिबल है वो बच्चों में लोअर जो में, और ये कितना होता है? नंबर में 1 होता है। और वहीं पे मेडुला बच्चों आपके ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का जो हाइंड लिम्ब है उसका पार्ट है कौन बच्चों? मेडुला। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हायोइड बोन इज लोकेटेड एट द। बच्चों सबसे पहले तो देखो हायोइड बोन किसका पार्ट है? हायोइड बोन आपकी एक्सिस स्केलेटन का पार्ट है। हायोइड बोन नंबर में 1 होती है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में 3 बातें दी। यू शेप की है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है, और एक्सिस स्केलेटन का पार्ट है। ये 3-4 बातें ही एनसीईआरटी ने क्या लिखी हुई? हायोइड बोन के बारे में लिखी हुई। और हायोइड बोन ऐसी बोन है बॉडी की जो किसी भी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती, ऐसा क्वेश्चन हम देखा था। हायोइड बोन इज नॉट आर्टिकुलेट एनी अदर बोन। ठीक है, तो फ्रंट ऑफ द स्कल में बच्चों फ्रंटल बोन आएगी।
ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। बिहाइंड द स्कल में बच्चों आपकी ऑक्सीपिटल बोन आएगी, एकदम पीछे की साइड में कौन सी बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है। टॉप ऑफ द बकल कैविटी पे बच्चों पैलेटाइन बोन आएगी आपकी। फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, यस बच्चों, जो मेरा फ्लोर है बकल कैविटी का, वहाँ पे कौन सी बोन है बच्चों, मेरी हाइड बोन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोटिंग रिब्स ऑफ थोरेसिक केज आर, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स है बच्चों, बहुत बार डिस्कस करिए। फ्लोटिंग रिब का अदर नाम बताओ तो क्या है, वर्टिब्रल रिब। वर्टिब्रल रिब मैम, ये वर्टिब्रल साइड, ये मतलब डोर्सल साइड में बच्चों मेरी रिब्स जो है ये फ्लोटिंग रिब, वो थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है। वो भी कैसे, बाइसेफेलिक, क्योंकि सारी की सारी रिब कैसी होती है बच्चों, बाइसेफेलिक अटैच होती है। दो आर्टिकुलेशन पॉइंट। 11वां 12वां पेयर बच्चों मेरा कैसा है बच्चों, फ्लोटिंग रिब है। 1st to 7th पेयर के रिब जो है बच्चों वो कैसी है, ट्रू रिब है। इनके बारे में तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एन ऑटो इम्यून, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ मसल्स दैट कोज पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स रिजल्टिंग इन द वीकनिंग एंड डीजनरेशन इज। सबसे पहले तो इस वर्ड से पकड़ो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमने 6 डिसऑर्डर पढ़े हैं बच्चों हमारे स्केलेटल सिस्टम में। उसमें हमने फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ा था बच्चों माइसेनिया ग्रेविस, तो उसके बारे में ये लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया बच्चों, देखो नंबर ऑफ बोन इन फेसेस, कि हमारा जो फेस है उसके अंदर कितनी बोन प्रेजेंट है। देखो तो भी हमें पता है कि जो हमारा फेस है वो उसमें कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है। 14 बोन के नाम भी हम देख सकते हैं, L, M, M, N, I, P, V और Z। L से बच्चों लैक्राइमल, जैसे L M नहीं पढ़ते हम ABC में, वैसे ही ध्यान रखना है L M M N, मतलब M को 2 बार लिखना है बस, L M N, M को 2 बार लिखना है बीच में, और I, P, V, Z। L से लैक्राइमल, ठीक है बच्चों। M से मैक्सिला, मैक्सिला बच्चों हमारी अपर जो की बोन होती है, मैंडिबल। M से मैंडिबल, मैंडिबल बच्चों लोअर जो की बोन है। N से नेजल, I से इंफीरियर नेजल कोंके, इंफीरियर नेजल कोंके लिख लेना पूरा। P से पैलेटाइन बोन, V से वोमर, और जेड से जाइगोमेटिक, ठीक है। जाइगोमेटिक बच्चों आपकी चीक की बोन होती है, गाल की बोन होती है बच्चों। जो मेरा मैंडिबल है वो नंबर में सिर्फ 1, और जो मेरा वोमर है बच्चों वो नंबर में 1 है। बाकी सारी कितनी है बच्चों, पेयर है, 2 है। ये भी 2 है, मैक्सिला भी 2 है, नेजल भी 2 है, इंफीरियर नेजल कोंके भी 2 है, पैलेटाइन भी 2 है, जाइगोमेटिक भी 2 है। वोमर और मैंडिबल बच्चों 1 है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि बताओ कि क्रेनियम की कौन सी बोन पेयर में है, तो 2 बोन ऐसी थी जो पेयर में थी। वैसे अगर फेशियल के बारे में पूछ ले कितनी बोन अनपेयर है, तो ये बाकी सारे तो पेयर, सिर्फ 2 ही बोन है ऐसी अनपेयर है, मैंडिबल है और वोमर है। वोमर बच्चों नाक के अंदर होती है, एक ट्रायंगुलर सी बोन होती है, और मैंडिबल बच्चों आपकी लोअर जो की बोन बनाती है, मैक्सिला अपर जो की बोन बनाती है, जाइगोमेटिक आपकी चीक की बोन होती है, गाल की, लैक्राइमल आपकी आंख में होती है, ठीक है। पैलेटाइन बच्चों आपकी तालू की बोन होती है, और नेजल इंफीरियर नेजल कोंके, नेजल कोंके से तो नाम से पता चला कहीं ना कहीं हमारे नाक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको बड़ा करूँ तो द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडीज, कि कितने फ्लोटिंग रिब के होते हैं ह्यूमन बॉडी में। 6 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 5 पेयर हैं या 2 पेयर है। तो बच्चों में पता है फ्लोटिंग रिब 2 पेयर होती है, कौन कौन सी, 11वां पेयर और मेरा 12वां पेयर फ्लोटिंग रिब में। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिब्रल रिब बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं, क्योंकि डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच करती है, बट वेंट्रल साइड में किसी से भी अटैच नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब हाइड बोन के बारे में डिस्कस किया तो हमने ये देखा था कि एनसीईआरटी में हाइड बोन के बारे में 2-3 बातें लिखी हुई है कि यू शेप की बोन कौन सी है, हाइड है। और हाइड बोन काफी थी जो बेस ऑफ बक्कल कैविटी, एनसीईआरटी लिखा है बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, हाइड बोन प्रेजेंट होती है। हाइड बोन किसका पार्ट है बच्चों, आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। फ्रंटल बच्चों आपका क्रेनियम का पार्ट है, और नंबर में कितनी होती है, 1 होती है। वोमर बच्चों आपके नंबर में 1 होती है, फेशियल बोन है, और मोलर तो कोई बोन ही नहीं पड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ, कि जो मैन का क्रेनियम है वो कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है। क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ 8 बोन से, 16 बोन से, 12 बोन से या 14 बोन से। तो हमें पता है बच्चों जो हमारा मैन का क्रेनियम है वो 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी है मैं बोल देती हूँ एक बार, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, इथमोइड, ऑक्सीपिटल। बच्चों इसमें जो पैराइटल है नंबर में वो 2 है, और जो टेम्पोरल है नंबर में वो 2 है। बच्चों क्रेनियम जो वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है किसको बच्चों, हमारे ब्रेन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इन ह्यूमन बींग द थोरेसिक बास्केट इज कम्पोज ऑफ, कि जो हमारा थोरेसिक बास्केट है या फिर थोरेसिक केज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देती हूँ मैं, देखते हैं बच्चों। तो हमने पढ़ा था जब रिब्स को पढ़ा था, तो उसमें आपको दिया हुआ रिब केज दिया हुआ है या फिर थोरेसिक बास्केट बोल दो, इसे रिब केज बोल दो या फिर थोरेसिक बास्केट बोल दो, आप इसे रिब केज भी बोल सकते हो। तो हमने पढ़ा था रिब केज में क्या थी बच्चों, हमारी रिब्स आ रही थी, मेरे स्टर्नम आ रही थी, और मेरी थोरेसिक वर्टिब्रा आ रही थी। रिब्स कितनी होती है बच्चों, रिब्स होती है नंबर में कितनी, 12 पेयर होती है। 12 पेयर है तो नंबर में कितनी होगी, 24 होगी।
स्टर्नम नंबर में कितनी बच्चों? 1 है। थोरेसिक वर्टिब्रा बच्चों नंबर में कितनी थी? 12 थी। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कोकिचल 1। तो जब आप इनको ऐड करोगे बच्चों 24 और 1 25 और 12 को ऐड करो तो 37 बोन मिलकर क्या बनाती है बच्चों? आपकी रिब केज को बनाती है, आपकी थोरेसिक केज को बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मैनी ईयर ओसिकल्स? कितने ईयर ओसिकल्स हैं ह्यूमन बॉडी के पास में? 3 है, 4 है, 5 है या 6? तो बच्चों कितने ईयर ओसिकल्स हैं ह्यूमन बॉडी के पास में? 6 ओसिकल है टोटल में। 3 लेफ्ट ईयर में है और 3 आपके पास में राइट ईयर में है। ठीक है, और है क्या इनका नाम? मिस। क्या रखना है बच्चों? मिस याद रखना है। मेलियस, इंकस और स्टेपिज। ये क्या बच्चों? ईयर ओसिकल्स। ऑप्शन नंबर 6 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नंबर में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। वट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्टिबल कॉलम? जो हमारा बच्चों वर्टिबल कॉलम उसके बारे में ट्रू बताना है। ठीक है मैम, स्टेटमेंट रीड करते हैं। ईच वर्टिब्रा इज ए वर्टिबल कॉलम हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड पास। क्या बच्चों जो मेरी ऐसी वर्टिब्रा है उनके बीच में से एक होलो पार्ट है जिसमें से होकर मेरे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है और उस होलो पार्ट को मैं न्यूरल कैनाल बोलती हूँ। यस मैम, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेरी हर वर्टिब्रा के बीच में एक होलो पार्ट है जिसमें से होकर मेरी स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। द फर्स्ट वर्टिब्रा इज वर्टिब्रल कॉलम इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। यस बच्चों, मेरे फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या? एटलस है। और फर्स्ट वर्टिब्रा भी कौन सी? सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग की जो 7 वर्टिब्रा वो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना। और ये किससे आर्टिकुलेट करती है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करती है। कितनी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है ह्यूमन के पास में? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। इसलिए ह्यूमन के स्कल को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। यस बच्चों, प्रोटेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को। सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मेरे हेड को। और सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। यस बच्चों, जो थोरेसिक वर्टिब्रा बच्चों उससे क्या होती है? मेरी सारी की सारी की रिब्स अटैच होती है। तो ये सारी की सारी बातें स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है सारी की सारी, हमने अच्छे से रीड किए हुए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ह्यूमन स्कल इज अभी डिस्कस किए। ह्यूमन स्कल कैसा है? डाइकोंडाइलिक है। क्यों? क्योंकि मैम ह्यूमन स्कल के पास में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। और ये मैम कॉन्डाइल किससे अटैच होते हैं बच्चों? मेरे एटलस से, मेरी फर्स्ट वर्टिब्रा से अटैच करते हैं, एटलस से। ठीक है, ये बात हमने भी डिस्कस की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये डायग्राम इस क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसका डायग्राम है बच्चों? मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन का डायग्राम दिया गया। मीरोमायोसिन क्या बच्चों? मेरा मोनोमर है। किसका बच्चों? मेरे मायोसिन का। जो मेरी थिक फिलामेंट की प्रोटीन होती है मायोसिन, उसका मोनोमर है कौन बच्चों? मीरोमायोसिन। देखो सी के बच्चों, सी है एक्टिन की बाइंडिंग साइट, आपको पता होना चाहिए। ए के बच्चों मेरी एटीपी की बाइंडिंग साइट है। बी के बच्चों मेरा हेड है। और डी के बच्चों मेरे इसके क्रॉस आर्म नहीं, शॉर्ट आर्म और मेरे हेड को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो डी के बच्चों मेरा क्रॉस आर्म है। डिस्कस किया था पूरा अच्छे से लेक्चर में। तो ए बच्चों एक्टिन की बाइंडिंग साइट इसमें है, एक में ही है बच्चों, इसमें भी नहीं है। इसमें क्रॉस आर्म दे दिया, ये नहीं होगा। इसमें एटीपी बाइंडिंग साइड दे दी, ये नहीं होगा। इसमें हेड दे दिया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए मेरा एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, बी मेरा हेड है, सी मेरा क्रॉस आर्म है। सी क्रॉस आर्म नहीं है बच्चों। ओ शिट, एक्टिन की बाइंडिंग साइट सी है। मैंने सोच लिया यहाँ पे ए लिखा हुआ, गलत, मैंने ऑप्शन गलत मैच कर लिया। देखो गलती होगी ना, इसको इरेज करो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे इरेज कर दो। देखो मुझे क्या लगा यहाँ पे सी है मेरे एक्टिन की बाइंडिंग साइट, तो सी को ढूंढो। यहाँ पे मुझे का ए लिखा हुआ, तो सी क्रॉस आर्म इसमें नहीं होगा। सी एटीपी की बाइंडिंग साइट ये नहीं होगा, इनको इरेज करो। फिर उसके बाद में क्या है? सी इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये रहा बच्चों, ये रहा। सी ऑप्शन सही होगा मेरा, मैंने गलत मैच कर लिया था। सी मेरा एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, ए मेरा एटीपी की बाइंडिंग साइट है, बी मेरा हेड और डी मेरा क्रॉस आर्म। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार ऑप्शन मैच करने में ऐसे गलती हो जाती है, तो आपको ऐसे पेपर में गलती नहीं करके आनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो द अबव फिगर इज रिलेटेड टू द मायोसिन मोनोमर मीरोमायोसिन। यस बच्चों, ये भी हमने डिस्कस किया था। आइडेंटिफाई ए टू सी। अब देखो बच्चों वही है, बस ए बी सी को चेंज कर दिया। ए बच्चों मेरा क्रॉस आर्म है, सी बच्चों मेरा क्या है? हेड है। और बी के बच्चों मेरा बी है मेरा एटीपी की बाइंडिंग साइट है। तो ए देखो क्रॉस आर्म सिर्फ ए इसमें है, इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी बच्चों मेरा क्या है? एटीपी की बाइंडिंग साइट, एटीपी की बाइंडिंग साइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बस डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें क्या पूछा गया बताओ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। फिर देखो द डायग्राम गिवन अब डेपिसिट्स 3 डिफरेंट कंडीशन ऑफ सार्कोमेर, आइडेंटिफाई दीज कंडीशन। देखो बच्चों पहले खुद से आपको पता चल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। पहले सार्कोमेर इतना है,
इतने सार्कोमीर, फिर सार्कोमीर इतना हो गया, फिर सार्कोमीर इतना हो गया। तो क्या धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। बी बच्चों, बी क्या मेरा रिलैक्स है, मेरी मसल रिलैक्स है। सी में क्या वो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे ए बी सी से उल्टे लिखे हुए, ये बात ध्यान रखना। और ए में क्या बच्चों मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ए में क्या हो बच्चों मेरा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है। तो ढूंढ लो ए में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, ये रहा। ए में बच्चों मेरा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड। और बी है बच्चों रिलैक्स और सी है बच्चों मेरा कॉन्ट्रैक्शन। बी है बच्चों मेरा रिलैक्स और सी है बच्चों मेरा कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग बोन बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन से कौन बिलोंग करता है। क्या मेरा फीमर बिलोंग करता है, ह्यूमरस बिलोंग करता है, स्टर्नम बिलोंग करता है, स्कैपुला बिलोंग करता है। बच्चों जो मेरा फीमर है वो मेरा हाइंड लिम्ब की बोन है, मेरी थाई बोन है, हाइंड लिम्ब की बोन। और लिम्ब किस में आते हैं बच्चों, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, तो ये बिलोंग नहीं करता। ह्यूमरस बच्चों मेरे फोर लिम्ब की बोन है, मेरे हाथ की बोन है, और ये भी बिलोंग नहीं करता, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन से बिलोंग करता है। स्कैपुला बच्चों मेरे पेक्टोरल गर्डल की बोन है, तो ये भी किससे बिलोंग करता है बच्चों, मेरे एपेंडिकुलर स्केलेटन से। बच्चों मेरा स्टर्नम किससे बिलोंग करता है बच्चों, मेरे एक्सियल स्केलेटन से। स्टर्नम के बारे में एनसीईआरटी ने 3 बातें लिखी हुई, मिडल थोरैक्स में है, मिडल थोरैक्स में फ्लैट है, और कैसी है वेंट्रली है। 3 बातें ही एनसीईआरटी ने स्टर्नम के बारे में लिखी हुई। एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नंबर में होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो थोड़े से क्वेश्चन लगे, फिर आप उससे क्लास को एंड करते हैं। देखो क्या लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट इज इनकरेक्ट। जॉइंट के बारे में बच्चों हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जॉइंट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फाइब्रस जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट। यस बच्चों, फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता। कौन आ जाएगा, क्रेनियम के सूचर्स, जो में क्रेनियम की बोन आपस में जुड़ी है, सूचर्स की हेल्प से उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होती। स्टेटमेंट सही है। कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ स्लाइड मूवमेंट। यस बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है स्लाइड मूवमेंट अलाउ करता है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो मेरे एडजेसेंट वर्टिब्रा है उनके बीच में, और जो मेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच में कौन सा जॉइंट है बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इनके बीच में कार्टिलेज का टुकड़ा होता है। ठीक है। साइनोवियल जॉइंट डू नॉट कंटेन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। बच्चों साइनोवियल जॉइंट में तो साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है, यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, साइनोवियल जॉइंट का। ये बोल रहे नहीं होती, नोट लिखा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पिवट जॉइंट अलाउ रोटेशनल मूवमेंट। यस बच्चों, पिवट जॉइंट कैसे, ये ठीक है, आप एनसीईआरटी में दी और रोटेशनल मूवमेंट कहाँ पे होती है, तो ठीक है आपको पता होना चाहिए। पिवट जॉइंट क्या करता है, रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। हमें ऑप्शन तो मिलेगी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट मसल्स फटीग इज करेक्ट। मसल्स की जो फटीग आती है उसके लिए क्या करेक्ट है। हमने पढ़ा था मसल्स की फटीग कैसे आती है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने से। जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चलते हैं तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने से क्या आती है बच्चों, मसल्स फटीग आती है। इट इज कॉज्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यस बच्चों, मुझे तो ऑप्शन नंबर ए से ही लग रहा है कि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या आएगी बच्चों, मेरी फटीग आएगी। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, आगे कोई ऑप्शन नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द फीमर टू द पेल्विक गर्डल। बच्चों मेरा फीमर जो है मेरे पेल्विक गर्डल से किसकी हेल्प से कनेक्ट होगा, ग्लिनोइड कैविटी की हेल्प से, एसिटाबुलम की हेल्प से, ह्यूमरस या क्लेविकल। बच्चों ग्लिनोइड कैविटी की हेल्प से, तो बच्चों मेरा जो ह्यूमरस है वो मेरे पेक्टोरल गर्डल से कनेक्ट होता है, हमने देखा था। तो एसिटाबुलम बच्चों, एसिटाबुलम वो कैविटी है जिसमें बच्चों पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में मेरा फीमर के अटैच हो जाता है। एसिटाबुलम कैसे बनती है बच्चों, जहाँ पे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों की तीनों बोन फ्यूज होती है, वहाँ पे बच्चों मेरी एसिटाबुलम कैविटी बनती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और बच्चों क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बनते हैं, 2 कर्वेचर होते हैं। डोर्सल साइड में स्कैपुला के एक्रोमिनियन प्रोसेस से अटैच होती है। वेंट्रल साइड में बच्चों मेरे स्टर्नम से अटैच होती है। कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, इसके 2 नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम आर्टिकुलेट विद द रिब्स। वर्टिबल कॉलम का कौन सा पार्ट रिब्स से आर्टिकुलेट करता है। सर्वाइकल रिब्स कितनी होती है, 7 होती है। थोरैसिक रिब 12 होती है। लंबर 5 होती है। सैक्रम 1 होती है। ऐसे फ्यूज होती है, 5 बोन के फ्यूज होने से सैक्रम बनती है। तो थोरैसिक वर्टिब्रा जो अभी हमने रिब केज में देखा था, कौन सी वर्टिब्रा आई थी, थोरैसिक वर्टिब्रा आई थी। ये क्या करती है बच्चों, हर एक रिब को अटैच होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। वह रिब कैसे अटैच होती है बच्चों, ऐसे 2 सरफेस से अटैच होती है, आर्टिकुलेट करती है 2 सरफेस से, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसिफेलिक बोलते हैं। रिब्स जो है मेरी डोर्सल साइड में कैसे अटैच होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा से बाइसिफेलिक। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेटमेंट अबाउट रेड मसल्स फाइबर इज करेक्ट। रेड मसल फाइबर के बारे में क्या करेक्ट है, दे हैव ए हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। यस मैम। दे परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये रॉन्ग। अच्छा करेक्ट की पूछे तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि इनमें क्या होता है, हाई अमाउंट में मायोग्लोबिन होता है, हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और कौन सा रेस्पिरेशन शो करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन फॉर्म्स अ लोअर जो। अभी देखा था बच्चों, लोअर जो कौन बनाएगा, मैक्सिला, अपर जो बनाता है। नंबर में कितना होता है, 2 होता है। मैंडिबल लोअर जो बनाता है, नंबर में कितना होता है, 1 होता है। टेम्पोरल बोन किसका पार्ट है बच्चों, मेरे क्रेनियम का पार्ट है, नंबर में 2 है।
और जाइगोमेट्रिक बच्चों नंबर में 2 तक क्या बनाएगा, चिक बनाएगा। मेरी जो चिक की बोन होती है वो कौन सी जाइगोमेट्रिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच मसल टाइप इज इनकरेक्टली मैचिंग विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री है बच्चों, यही इनकरेक्ट मैच किया गया है। ओ नहीं सही है, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, नहीं सही मैच किया गया है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, ठीक है। कार्डिक मसल्स नॉन स्टेटेड बच्चों, ये गलत मैच किया गया। कार्डिक मसल स्टेटेड है, मेरी ब्रांच भी है, और कैसी है बच्चों, ये इनवॉलेंट्री है। और बच्चों क्या होती है, इसमें एक स्पेशल फीचर मिलता है इंटरक्लेटेड डिस्क वाला। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री सही है, स्केलेटल मसल्स स्टेटेड है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्ट्रक्चर इन द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखा था बच्चों, एक स्टेटमेंट पाता, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेरे पास में वर्टिब्रल कॉलम है, कितनी होती है, 26 होती है। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, नंबर 5, ये नंबर 5। सैक्रम एक फ्यूज होने से बना, कोकीजियल एक फ्यूज होने से बना। सैक्रम जो है मतलब एक फ्यूज होने से नहीं, मतलब 5 बोन की फ्यूज होने से बना सैक्रम, और कोकीजियल जो है 4 बोन की फ्यूज होने से बनना है। थोरैसिक वर्टिब्रा बच्चों मेरे रिब्स को अटैच होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है। सर्वाइकल की बच्चों फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है एटलस, सेकंड वर्टिब्रा का नाम है बच्चों एक्सिस। एटलस बच्चों मेरे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। लंबर बच्चों हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की लंबर वर्टिब्रा वो सबसे ज़्यादा बॉडी का वेट बियर करती है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। रिब्स पता ही है 12 पेयर होती है। स्टर्नम एक है, मिडिल थोरैक्स में है फ्लैट बोन है, पेल्विक गर्डल में 2 बोन होती है, कोक्सियल बोन, और जहाँ पे ये मीट कर मतलब एक कोक्सियल बोन 3 बोन की फ्यूज होने से बनी है, इलियम इस्टियम प्यूबिस, जहाँ पे तीनों की तीनों बोन फ्यूज करती है, वहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी बनती है। सब कुछ रिवाइज किया हुआ बच्चों, सब कुछ। अब देखो 99 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। 99 क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है उसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बच्चों बहुत बार पढ़ ली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या, तो आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ए बैंड सेम रहेगा, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। एच नहीं, हाँ एच जोन मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बच्चों मेरा सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा। बच्चों मेरे फिलामेंट की लेंथ, मेरे एक्टिन फिलामेंट की लेंथ में मायोसिन फिलामेंट की लेंथ सेम रहेगी, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम से उठा के पूछा कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बताना है। बच्चों डी के मेरा एक्टिन फिलामेंट है, ये तो पता ही है, डी मेरा एक्टिन फिलामेंट है। ए बच्चों मेरा मायोसिन का हेड है, साफ साफ दिख रहा है, मायोसिन का हेड है। बच्चों बी पे क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा, मायोसिन के हेड ने रोटेशन की, यहाँ पे क्या होगी, स्लाइडिंग होगी, मायोसिन का हेड रोटेट करके एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर स्लाइडिंग करवाएगा। और सी यहाँ पे क्या बच्चों, एटीपी, ऐसे कुछ था, ठीक है। अब देख तो मैच कर लो। सबसे पहले देखो बी एक्टिन फिक्स है, सॉरी डी तो एक्टिन है इसमें, मैं तो एकदम श्योर हूँ। डी एक्टिन देखो, डी एटीपी, डी एक्टिन फिलामेंट हो सकता है, डी एटीपी डी। बच्चों देखो मिल ही गया, जिसमें शॉर्टी होती है बच्चों उसको ही सबसे पहले मैच किया करो, हो सकता है कि उसी से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाए। डी मेरा एक्टिन फिलामेंट है, देखो डी मेरा एक्टिन फिलामेंट है, सही है। ए को मैंने मायोसिन का हेड मार्क किया, सही है। बी स्लाइडिंग और ये रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे सही है। और सी बच्चों मेरा एटीपी है, सही है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे कैसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ लिख देता है, यहाँ पे ई लिख देता है, यहाँ पे पूछ देता क्या हो रहा है, तो फॉर्मिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रहा है। यहाँ पे ई के बाद में एफ लिख देता, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कितना भी बड़ा बना सकता है, तो यहाँ पे मेरा ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रहा है। तो ऐसे कैसे भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं एग्जाम में, वो तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बना के दे देता है, यहाँ पे एफ लिख देता, मान यहाँ पे जी लिख देता, बताओ ये क्या, तो ये मायोसिन का फिलामेंट है, ठीक है। तो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मार्क कर देता, एच मार्क कर देता, तो बताओ ये क्या बना, ये क्रॉस ब्रिज बन रहा है। तो क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे भी फ्रेम कर सकता है, बस आपको सारी कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप बच्चों, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन है मेरे बीच में स्किप हो गया, देखो क्वेश्चन मुझसे ऐसे क्यों नहीं स्किप हो गया, चलो छोड़ो, इस पे आओ। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, एक्टिन जो मेरा थिन फिलामेंट है मूव ओवर मायोसिन थिक फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन मूव्स ओवर एक्टिन। बच्चों मायोसिन तो मूव ही नहीं करता, मायोसिन तो मोटा वाला फिलामेंट, मुझे तो ये ऑप्शन से लगा के देख लेते हैं। बोथ मायोसिन एंड एक्टिन मूव होनी चाहिए, नहीं बच्चों मेरा जो एक्टिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है, वो मूव करता है किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सार्कोमियर हैव रिलेवेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी से मैं बताया गया, जब मेरा सार्कोमियर के साथ में क्या होता है, जब मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, द विड्थ ऑफ ए बैंड रिमेन कॉन्स्टेंट। यस बच्चों मेरे ए बैंड सेम रहेगा। द विड्थ ऑफ एच जोन इंक्रीज, बच्चों एच जोन इंक्रीज नहीं होता, एच जोन डिक्रीज होगा। द विड्थ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, बच्चों आई बैंड डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा।
द डायमीटर ऑफ फाइबर्स इंक्रीज। बच्चों डायमीटर हो गया, लेंथ हो गया, फाइबर्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखो लेंथ पे दे दिए तो यहाँ पे डायमीटर का ऑप्शन बना दिया, कैसे भी बना सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स। बार बार मसल्स का रिपीटेड एक्टिवेशन होना मतलब मसल्स का बार बार रिपीटेड कॉन्टैक्ट करना। रिपीटेड एक्टिवेशन का मतलब ये है कि रिपीटेड बार बार मसल्स का एक्साइटेबल होना, बार बार मसल का कॉन्टैक्ट करना। उससे क्या होता है यहाँ पे लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसका लीड होगा, किसका एक्यूमुलेशन होगा, जिससे क्या होगा बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन से किसका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, जिससे मुझे फिटीक होगा। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। क्यों एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन का मैं एनारोबिक ब्रेकडाउन करती हूँ, कॉजिंग ऑफ फिटीक, जिससे क्या तो फिटीक आती है। तो लैक्टिक एसिड पड़ा था, लैक्टिक एसिड का एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारा एक्यूमुलेशन होना, ग्लाइकोजन का एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड को एक्यूमुलेट करना मेरी मसल्स के अंदर, उससे क्या तो फिटीक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। स्केलेटल सिस्टम किस साथ मिलकर बना हुआ है, क्या उसमें मेरी बोन आती है, क्या उसमें मेरा कार्टिलेज आता है, क्या दोनों चीज़ आती है या फिर कोई नहीं आता। तो बच्चों एनसीईआरटी लाइन है, बोन और कार्टिलेज दोनों की दोनों मिलकर बच्चों क्या बनाती है, मेरी स्केलेटल सिस्टम बनाती है। और बोन ध्यान रखना कितनी होती है, 206 बोन, मतलब 206 बोन, 206 पढ़ा तो देख मैंने, 206 बोन, 206 बोन बच्चों मिलकर क्या बनाती है, मतलब स्केलेटल सिस्टम। कार्टिलेज के बाद में हमने एनसीईआरटी में दिया नहीं, तो कार्टिलेज के बाद में इतना पढ़ना नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कार्टिलेज भी मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, मेरा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। बोन का नंबर आपको ध्यान रखना है, कार्टिलेज का नंबर आपका एनसीईआरटी ने नहीं दिया, कार्टिलेज कितनी हो चाहे बोन पता होना चाहिए, 206 बोन है, बट कार्टिलेज भी मेरा फ्रेमवर्क बनाती है किसका, मतलब स्केलेटल सिस्टम का, और मेरा बोन भी बनाती है, ठीक है। और कार्टिलेज जो है उसका जो वो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइबल होता है, एनसीईआरटी ने दिया ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सोल्ट। और जो मेरा बोन है उसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट और कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये एंड में पूछा गया क्वेश्चन है कि ज़्यादा जो बोन का मास होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो बच्चों कैल्शियम तो ध्यान रखना है, बट कैल्शियम के साथ साथ में फॉस्फेट भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से क्लास को एंड करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। द हार्ड एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज। अभी बताया था हमारा जो क्रेनियम है वो ब्रेन के हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। तो क्रेनियम कितनी बोन से मिलकर, 8 बोन से, 8 बोन है इसमें। ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, और कौन सी बची, स्मोइड, स्फिनोइड और फ्रंटल। इसमें पैराइटल तो है और टेम्पोरल तो, बाकी सारी एक एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ। स्कल में क्या क्या आएगा, स्कल में टोटल 22 बोन होती है, 22 बोन को कैसे डिवाइड किया, स्कल में कितनी बोन है, 22 बोन है, 8 तो क्रेनियम बोन है, 14 फेशियल बोन है। तो क्रेनियम बोन, फेशियल बोन, बोथ ए एंड बी, LMMNIPV Z, जितना बार रिवाइज करोगे बच्चों उतना याद होगा, मेरे तो बस एक ही बात मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखा था, कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू। कार्टिलेज की मैट्रिक्स स्लाइटली प्लाइबल है किसकी वजह से, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट की वजह से है, और कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से जो बोन होता है उसकी कार्टिलेज, उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, जो हार्ड होती है। ये एनसीईआरटी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कैपुला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्कैपुला किसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो स्कैपुला के बारे में एनसीईआरटी ने जितनी बातें लिखी है उनको रिवाइज करो। स्कैपुला बच्चों में पेक्टोरल गल्डर का पार्ट है, मेरी बॉडी के अंदर दो स्कैपुला, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। बच्चों स्कैपुला जो है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, फैट नहीं फ्लैट बोन है बच्चों। कहाँ पे होती है, डोर्सल साइड में होती है, कहाँ पे होती है बच्चों, 2 से लेकर 2 to 7th पेयर जो मेरे रिब का होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें बच्चों प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्रोमिनियन प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस से बच्चों डोर्सल में क्लैविकल अटैच करता है बच्चों। इसमें कैविटी होती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों मेरे ह्यूमरस का हेड आके फिट हो जाता है। तो लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है। तो क्या लिखा है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सारी बातें रिवाइज करो बच्चों स्कैपुला के बारे में। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन एक्सल स्केलेटन इज। अब बताओ ह्यूमन के एक्सल स्केलेटन में कितनी बोन है, टोटल बोन कितनी है, 206 है, 206। उसमें से 80 बोन कहाँ पे दे दी, एक्सल स्केलेटन को दे दी, और पेंडिकुलर स्केलेटन को कितनी बोन दी है, 126 बोन दी है, ठीक है। सारी डिवाइडेशन में पता है एक्सल स्केलेटन में कैसी डिवाइडेशन है, स्कल के पास में 22 है, स्कल में भी 8 क्रेनियम के पास में 14 फेशियल बोन है। मैं बोल रही हूँ सुनना, एक मेरे पास में स्टर्नम है, 6 मेरे पास में ईरोसिकल है, एक मेरे पास में हाइड बोन है, 24 मेरे पास में रिब है, 12 पेयर रिब के, तो 24 रिब की बोन होगी मेरे पास में, 26 ऐसे 26 वर्टिब्रे। देखो हो गया ना, 22 स्कल में, 6 ईरोसिकल, 1 हाइयोइड, 1 स्टर्नम, 24 रिब की बोन और 26 मेरे वर्टिबल कॉलम की बोन। इतनी आएगी मेरे ख्याल से, इनको ऐड करके देखना। सारी तो आगे स्टर्नम आ गया, रिब आ गई, वर्टिब्रा आ गई, हाइयोइड आ गई, एरोसिकल्स आ गए, और क्या गया, स्कल आ गया। तो ये सारी की सारी बोन कितनी है बच्चों, 80 बोन है, इनका डिवाइडेशन है। और लिम्ब का, ये पेंडिकुलर स्केलेटन का तो बहुत ईजी है, लिम्ब में 120 बोन देनी है और गर्डल में 6 बोन देनी है।
और 6 बोन गर्डर में पेक्टोरल गर्डर को 4 बोन देनी है और पेल्विक गर्डर को 2 बोन देनी है। और लिम्ब में ह्यूमरस आ गया, एक रेडियस अल्ना होगी, एक फिर कार्पस कितनी है 8 है, मेटाकार्पस 5 है, फेलेंजिस 14 है। ऐसे पैर में देखेंगे तो एक फीमर आ गया, एक टिबिया आ गया, एक फिबुला आ गया, एक नी कैप आ गया और 7 टार्सल्स हैं, 5 मेटाटार्सल्स हैं और 14 फेलेंजिस है। बहुत ईजी सा डिवाइडेशन है बच्चों। तो थैंक यू आज का आपका लेक्चर देखने के लिए। यहीं पे मैं क्लास को एंड करती हूँ। जितने क्वेश्चन मैं लेके आई थी उतने मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू, आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने मुझे दिया। बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को बताओ जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो। और कोई सजेशन आपका कमेंट में आप देना चाहते हो तो देते रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।